पाचन तंत्र, इससे पूरी जिंदगी निर्भर करती है हर इंसान की इसके ऊपर। ये खराब क्यों है? माइंड ही आपके गट का पार्ट है और गट ही आपके माइंड का पार्ट है। और अगर आपका माइंड और गट का जो एक्सिस अगर ये खराब हो जाए तो सारी बीमारियां होती है। बैड बैक्टीरिया वो कौन सा होता है? इसका नाम क्या होता है? उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। आपके पास बॉडी को चलाने के लिए 23,680 के करीब जीन्स है टोटल। आपकी नींद बढ़िया है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका मूड स्विंग नहीं होता, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका गट बिल्कुल ठीक है। फर्मेंटेड फूड हम किसे फॉर कहते हैं? एग्जाम्पल इडली है, ढोकला है, कांजी है और वो दही भी है। बेसिकली किस किस चीज से हमें एलर्जी हो जाती है हमारे गट में? पहली चीज उसमें यही है कि आप मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दें कुछ दिन के लिए। दूसरी चीज का नाम है व्हीट, गेहूं। तीसरी चीज है सर व्हाइट शुगर। जितना भी आपको क्लोरीनेटेड वाटर पिलाया जाता है शहरों में, यह आपके गुड बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने शराब भी नहीं पी बहुत दिनों से। मुझे फैटी लीवर क्यों है? इसलिए फैटी लीवर है कि आपके जो गट बैक्टीरिया हैं दे हेल्प योर लीवर टू हील। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है कि ये कैल्शियम हड्डियों और दांतों तक तब जाएगा जब आपके पास विटामिन K2 प्रॉपर होगा। नंबर 1 आपका गट इम्यूनिटी, दूसरा गट सेंसर, तीसरा है गट ब्रेन और चौथा है गट बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया को खत्म कैसे करें? कि आपको सुबह की चाय छोड़नी पड़ेगी। करक्यूमिन हमारे लिए अमृत की तरह काम करता है गट को ठीक करने में। अगर जीवन में लंबा जीना है और ज्यादा खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 75% खाना खाइए। अगर आप विस्की पीते हैं तो इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, बियर उससे भी खराब है, उसमें शुगर एंड यीस्ट का बहुत कंटेंट है जो आपके फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। सर वाइन कहते हैं दिल के लिए अच्छी होती है कि उसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं। अपने लीवर को बचाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी स्किन से राम सर, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू वेरी मच अनमोल जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर, गट हेल्थ के बारे में बात करना चाहूँगा। पाचन तंत्र, मतलब इससे पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है हर इंसान की इसके ऊपर। लेकिन इसके बेसिक्स जानना चाहूँगा कि ये खराब क्यों होता है? सबसे पहले ये समझिए कि लाइफ का कोई भी पार्ट अगर है, आपकी लाइफ का, आपकी रिलेशनशिप है, वो आपके पाचन तंत्र के द्वारा कंट्रोल हो रही है। कैन यू बिलीव इट? इवन अगर आप जीवन में कोई बहुत सारे एडवेंचरस गेम खेल रहे हैं, जहाँ पर लोग इवन मौत के नज़दीक पहुँच जाते हैं और कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। जी। पता है उसका भी जो कारण है वो आपके गट का बैक्टीरिया। रिश्ते अगर कोई टूट रहे हैं, आप किससे शादी करेंगे, कौन लोग आपको अच्छे लगेंगे, किसके साथ आप बिजनेस बढ़िया तरीके से करेंगे, याद रखिएगा ये सब आपके गट से आता है। कैन यू बिलीव इट? मतलब सब में पाचन तंत्र का रोल है हमारा। आपके पाचन तंत्र के द्वारा आपके माइंड के हर एक मोमेंट को कंट्रोल और हैक किया जा रहा है। मतलब इसको हम डायरेक्ट माइंड से लिंक कर सकते हैं गट को? आप ये समझिए कि माइंड ही आपके गट का पार्ट है और गट ही आपके माइंड का पार्ट है। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में जन्म लेता है पहले दिन और वो बनना शुरू होता है, सेल्स बननी शुरू होती है, तो जो ब्रेन की सेल है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके। एक पार्ट यहाँ पर ब्रेन बन जाता है और दूसरा पार्ट गट बन जाता है और इनके बीच में एक कम्युनिकेशन के लिए एक वायरिंग मिल जाती है, उसका नाम है वेगस नर्व। तो बेसिकली आप ये समझिए कि एक फैमिली 4th फ्लोर पे रह रही है और एक फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है वो एक ही। ओह! ओके। तो जो आप गट कह रहे हो, जिसको आप पाचन तंत्र कह रहे हो कि वो पचाने का काम है, याद रखिएगा ये आपका लाइफ तंत्र है, ये आपका जीवन तंत्र है। जिस तरह से माइंड आपका जीवन तंत्र है। और अगर आपका माइंड और गट का जो एक्सिस है, अगर ये खराब हो जाए तो सारी बीमारियां होती है। अब कोई सी भी बीमारी का नाम लो, वह माइंड और गट के एक्सिस के द्वारा ठीक पैदा हुई है। मतलब इसके थ्रू अगर कोई सुसाइड भी कर सकता है? आप ये समझिए सुसाइड ही नहीं कर सकता, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि काम हो सकता है। अगर आप अपने गट के बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो हमें बर्बाद करने के लिए बना है पूरी तरह से। अगर वो कंट्रोल हो जाए, वो अपना कंट्रोल कर ले हमारे ऊपर, वो तो अच्छा है कि हमारे गट के अंदर इतनी सेंस होती है कि वो अच्छे बैक्टीरिया को वहाँ जन्म देता है और वो अच्छे बैक्टीरिया बेसिकली उन बैड बैक्टीरिया को जो हमें मार सकते हैं या मार भी देते हैं, उन्हें वो कंट्रोल रखता है। प्रॉब्लम ये आती है, लोग ये जब कहते हैं कि जी मेरा गट खराब है, मेरा पेट खराब है, उन्हें यही नहीं पता कि खराब क्या है। बस वो ये मानते हैं कि आज खाना खाया था वो कल पचा नहीं, तो चलो कॉन्स्टिपेशन है। ओके। इस पे चलने से पहले मैं जो आपने बताया बैड बैक्टीरिया, वो कौन सा होता है? इसका नाम क्या होता है? देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो जो बैड बैक्टीरिया जो बेसिकली आत्महत्या तक या हाँ। बर्बादी तक ले जाता है, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ओके। TOXO टॉक्सोप्लाज्मा PLASMA गोंडाई GONDAI।
इतना ही नहीं अनमोल जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे समाज में रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आप द सुपर गट नाम की किताब को पढ़ें जो रिसर्च के बाद लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि 4% लोगों के ही रिश्ते ठीक ठाक चलेंगे, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो हमारे रिश्तों के लिए एम्पैथी को डेवलप करता है, जो रिश्तों के लिए ऑक्सीटोसिन नाम के लव केमिकल को पैदा करता है, करता है। वो है ही सिर्फ 4% लोगों में रह गया है, बाकी खत्म हो गया है 21st सेंचुरी में। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ओके। जी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है बैक्टीरिया से ही हम लोग चल रहे हैं। अगर आप एक 10% ना ह्यूमन नाम की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम 10% ह्यूमन है, बाकी तो वी आर कंट्रोल्ड बाय गट बैक्टीरिया। आप इससे भी थोड़ा-सा और मैं आगे बताता हूँ, आगे तो बहुत डिस्कशन आप, क्योंकि बेस ही ऐसा बन जाएगा तो आपके सवाल बड़े अब यूनिक हो जाएंगे। आपके पास आपकी लाइफ को या आपकी आपकी बॉडी को चलाने के लिए 23,680 के करीब जीन्स है टोटल। ओके। टोटल जीन्स 23,680। पता है, कई बार आपके पास गलत जीन हो सकती है, जो हमें बीमार कर देती है, लेकिन वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। क्योंकि अगर आपके गट के बैक्टीरिया अच्छे वाले, उनकी पॉपुलेशन और उनकी जो जातियाँ हैं, स्पीशीज़, अगर वो बढ़िया कर रखी हैं, क्योंकि दे गिव यू 44 लाख जीन्स, वो अकेले गट आपका 44 लाख जीन्स आपको देता है। और ये 44 लाख जीन्स आपकी बैड जीन को, जो बेसिकली आपको बीमार कर सकती थी समय से पहले, उनको वो कंट्रोल करता है। मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम चल रही है। अभी हम पहले बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने ये बोला कि इनकी जातियाँ भी होती हैं, इनकी पॉपुलेशन भी होती है हमारे अंदर। एग्ज़ैक्टली, याद रखिएगा, जब हम, अगर आपके पास हाँ। बढ़िया हेल्थ है, हुँ। सभी एरियाज़ में आप पूरी तरह से, आपकी नींद बढ़िया है, आपको आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका मूड बढ़िया रहता है, आपका मूड स्विंग नहीं होता, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपका गट बिल्कुल ठीक है। आपके पास 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए, जबकि आपकी पूरी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। 40 ट्रिलियन और एक्स्ट्रा होने चाहिए। होते हैं हमारे पास, होते होने हैं, नहीं चाहिए, होते होते हैं। हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में हमारी गलतियाँ लाइफ़स्टाइल के कारण और स्ट्रेस के कारण हमारी इन गट बैक्टीरिया की हेल्थ, आई मीन हेल्थ कमज़ोर हो गई है, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, और जो प्रजातियाँ कम से कम 10,000 तरह की प्रजातियाँ होनी चाहिए थी, वो घटकर 1500-1600 तक आ चुकी है। 10,000 से 1500 यानी कि हम पूरी तरह से अब डिग्रेड जा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं। डिग्रेड कर रहे हैं, और ये खतरे की निशानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिन बच्चों को ऑटिज़्म की शिकायत आती है या ऑटिज़्म की बीमारी आती है, वो बच्चे हैं जिनका चाइल्डहुड में उतने बैक्टीरिया नहीं मिले जितने उसको मिलने चाहिए। तो ये बैक्टीरिया हमारे मदर से हमें मिलते हैं जब हम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। अगर सिज़ेरियन डिलीवरी से कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो जो माँ के, बर्थ के टाइम में जो उसको वेजाइनल कैनाल से बैक्टीरिया मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते हैं, और वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बना पाते। कई बार जो मदर का जो मिल्क बच्चे को नहीं मिलता है, मदर के मिल्क में वही बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी कमी पड़ जाती है, और उनकी कमी के कारण सबसे बड़ा सबसे पहला जो खतरा है बच्चे का, वो ऑटिज़्म है। कभी भी आप किताब पढ़िएगा, उसका नाम है 10% ह्यूमन, पहले ही चैप्टर पढ़ते ही आप चौंक जाएँगे। तो मदर मिल्क अच्छा है या नॉर्मल मिल्क भी पिलाया जा सकता है बच्चे को? वो तो देखिए, नॉर्मल मिल्क की कौन-सी बात कर रहे हैं आप? आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, भैंस का मिल्क, गाँव काऊ का मिल्क? हर तरीके का मिल्क, मदर का छोड़ के। नहीं, देखिए, मदर का मिल्क बेस्ट है। नहीं, अगर वो नहीं पिला रहे हैं तो आपके आपके बच्चे को कई बार हम बाहर का मार्केट का जो खरीदते हैं, वह उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो डेयरी का मिल्क होता है सर? जो डेयरी का मिल्क है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वो डेयरी कहाँ से आई, कैसे बनी, कितने उसमें हार्मोन्स दिए गए हैं उस पशु को, कितनी बार उसको इंजेक्शन लगता है दिन में, याद रखिएगा। और उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है, मान लेते हैं एक गाय है, एक भैंस है, उसका बच्चा 2 साल में मैच्योर होता है, हम 21 साल में मैच्योर होते हैं, उसका बच्चा 2 साल में माँ या बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे बच्चे 21 साल में, 22 साल में माँ या फादर बनने के लिए एक प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। उनकी उम्र 8 से 10 साल होती है, 12 साल एट द मोस्ट होती है, हमारी 80 साल होती है। याद रखिएगा, वो ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए नहीं बने हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अलग है, एनिमल ग्रोथ हार्मोन अलग है। अगर हम दूध से उन एनिमल ग्रोथ हार्मोन्स को ले रहे हैं, तो कई बार वो हो सकता है कि आपकी साइड इफेक्ट। हार्मोनल इम्बैलेंस को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम की तरह आपकी बॉडी और माइंड में डाल दें। तो मतलब कोई अगर मिल्क पी रहा है, बाहर से लेके दूध पी रहा है, तो उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो मिल्क एक वजह हो सकती है बहुत बड़ी। एक बहुत बड़ी वजह ही नहीं है, हो सकती है नहीं, बल्कि हो रही है।
ओके। आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप मिल्क के बारे में साइंटिफिकली पढ़ें, हुँ, यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि हम बड़े लोग भी तो पीते थे। हुँ, हुँ। बिल्कुल उन पीते थे, उनके गट का एनवायरनमेंट अलग था। अगर आपका एनवायरनमेंट ही बदल गया तो फिर आप कैसे काम करेंगे? सही बात। अगर आज आपके यहाँ पर मैं आपका गेस्ट बनकर आया हूँ, आप इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे दे रहे हैं और जी, ये एनवायरनमेंट अभी 2 मिनट में खराब करेंगे, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा ना। सही बात है। डर के भागूँ, झगड़ कर भागूँ, सही तो बात है। एनवायरनमेंट हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पेट के अंदर हुँ, अगर 1950s में जाएँ, तो ऑटिज़्म 20 से 25 हज़ार बच्चों में से 1 को होता था और जी, आज घटकर वो 30 बच्चों में से हो चुका है 1 को। क्या और 2050 में ये कहा गया है कि अमेरिका की हर फैमिली में एक ऑटिज़्म से ग्रसित बच्चा होगा। कितनी खतरनाक सिचुएशन है एंड वी आर फॉलोइंग देम। हम उसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गट के बैक्टीरिया हमारे फादर के पास, हमारे दादा के पास बहुत ज़्यादा थे। हुँ, वो घटते-घटते यहाँ तक खराब हो गए और 21st सेंचुरी में तो हालत खराब है। तो तो जो अभी जो हम बच्चों की बात कर रहे थे जिन सिज़ेरियन से जो हुए हैं, उनको वो बैक्टीरियाज़ नहीं मिले, लेकिन ऐसे कोई फूड्स हैं जिनसे वो बैक्टीरिया उनके अंदर डेवलप किए जा सकते हैं? अब देखिए फूड तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। फूड का मतलब है कि जैसे ही आप फर्मेंटेड फूड को खाते हैं, जितना भी हमारा फर्मेंटेड फूड है वो सब बैक्टीरिया को हमें आई मीन हमारे गट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है। फर्मेंटेड फूड हम किसे फॉर कहते हैं? एग्ज़ाम्पल इडली है, ढोकला है, कांजी है और वो दही भी है बेसिकली अगर वो दही मिल जाए जो आपसे आप 20 साल पहले, 30 साल पहले अपने गाँव में या अपनी कुनबे में खाया मतलब करते थे, गाढ़ी-गाढ़ी बिल्कुल जो जो होती थी। गाढ़ी थी, जी। ठीक है ना? उस समय घर का चारा हुआ करता था। अब चारे के नाम पर जेनेटिकली मॉडिफाइड आई मीन ऑर्गेनिज़्म हम खा रहे हैं। हुँ, तो वो चीज़ें सब वो नहीं रही जो पहले थी। इसीलिए आज देखेंगे कि मिल्क एलर्जी सबसे ज़्यादा है, जो आपके गट के बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है। और किस-किस चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है हमारे गट में? देखिए, अगर आप अपने गट को बचाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, हुँ, तो वो उसकी लिस्ट अलग है। पहली चीज़ उसमें यही है कि आप मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दें कुछ दिन के लिए। अगर आप ये कहते हैं नहीं, नहीं मुझे तो दूध पीने का शौक है, तो मैं कहूँगा अगर आपका गट खराब है और गट खराब होने का मतलब है अनमोल के सबसे पहला काम है कि आपकी स्किन खराब होनी होनी है। पिंपल्स आ जाएँगे। पिंपल्स भी आ सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और सब उससे भी बड़ी बीमारी है सोराइसिस, ओके, जो आजकल बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा स्किन इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर गट। स्किन सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव है सिग्नल देने के लिए कि आपका गट गट का कैसा? खराब है, ओके, ठीक है ना? नंबर 2 है आपका हेडेक, तीसरा है अगर आपको गट में स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ यानी कि अगर आपकी फंगस बढ़ गई है, प्रोटीन आप बहुत खा रहे हैं, हुँ, आप ये मान लेते हैं कि जो मैंने खाया वो मेरी बॉडी को लगेगा। हाँ, आजकल हमें यही नहीं पता, जवान लोगों को नहीं पता, एजुकेशन ही नहीं है। अरे भाई अगर जो तुम प्रोटीन खा रहे हो, हुँ, हुँ, उस प्रोटीन को पचाने के लिए क्या आपके पास उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है? अगर नहीं होगा तो वह अनडाइजेस्टेड रहकर आपकी छोटी आंत में जाकर फंगस बना देगा और इस बीमारी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। जब भी आपके पास ये फंगल ओवरग्रोथ होगी तो याद रखिएगा नंबर 1 आपके बाल कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, झड़ने शुरू हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। लेडीज में इसे हेयर थिनिंग कहते हैं। ओके, आपका मूड बदलना शुरू हो जाएगा बिकॉज़ मूड ये स्विंग्स बैक्टीरिया आपके मूड को हमेशा कंट्रोल करते स्विंग हैं। करते रहेंगे ये लोग। हाँ, आपकी नींद खराब हो जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि रात को आपको नींद नहीं आ रही है और अगर नींद आ रही है तो बीच में आप नींद से जागते हैं तो फिर नींद नहीं आती। तो हुँ, समझ लीजिए आपका गट खराब है। अगर आप ये मानते हैं कि जो डिसीज़न्स आप पहले ले रहे थे, अब आपके माइंड के अंदर बहुत सारा फ़ॉग आ गया है, हुँ, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कई बार लोग कहते हैं ना, "अरे! तेरा दिमाग खराब हो गया क्या?" वो दिमाग खराब नहीं हुआ। गट खराब हुआ है। कहना ये चाहिए था, "अरे! तेरा पेट खराब है क्या?" हुँ, ठीक है ना? सही बात तो है। पहली चीज़ है दूध, छोड़कर देख लें। कई बार लोग मुझे इस पर गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ गालियाँ दे ली ना आपने, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको आप कह रहे हैं कि आपको किसी तरह से एलर्जीज़ हैं, हुँ, ठीक है ना? आपकी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो चुका है, आपकी आपकी मॉर्निंग फटीग बढ़ चुकी है, आप मेरे कहने से सिर्फ़ 45 से 50 दिन दूध छोड़कर देख लो। 100वाँ महीना। आपका फ़ायदा भी रहेगा फाइनेंशियली एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। आपके बाल दोबारा आने शुरू हो जाएँगे। दोबारा आना जी हाँ। ओके, दूसरी चीज़ हाँ, जो सबसे खतरनाक चीज़ है,
हमारे गट के लिए और हुँ, गट बैक्टीरिया के लिए। हुँ। अब हम गट बैक्टीरिया जी, पे ही जी। आ गया हमारा जी, जी, एकदम जी। से। तो अगर आप गट बैक्टीरिया की सबसे बड़ी नुकसान देने वाली चीज का नाम अगर जानना चाहते हैं, उसका नाम है व्हीट, गेहूं। जो गेहूं अब से 40 साल पहले खाया जाता था वो बिल्कुल अलग था। ओके। मैं वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं। हुँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है और मैं किसान हूं। मैं गेहूं उठाने जाता हूं, मेरा पेमेंट अभी भी कोऑपरेटिव बैंक में आता है, ग्रामीण बैंक में आता है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी ऐसी चीज को बता रहा हूं जो सिर्फ पड़ी है। 1970s में जब हमारे घर में मेहमान आता था ना अनमोल, तब हम बड़े खुश हुआ करते थे। हमारी 10-11 साल की उम्र हुआ करती थी कि आज हमें गेहूं की रोटी मिलेगी। वो गेहूं कौन सा था? जो उस समय करीब करीब 5.5 फीट लंबा हुआ करता था। ओके। और आज हमारे गेहूं की जो लेंथ है वो सिर्फ 35 सेंटीमीटर है। मेरे गांव में, मेरे घर में जो बोया जाता है। गोट माई पॉइंट। उस समय उस गेहूं की एक प्रॉब्लम थी कि उसमें कोई भी वायरस लग जाता था तो वो बर्बाद कर देता था। पूरी फसल बर्बाद कर पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। उसकी जो प्रोडक्शन थी, रिकवरी थी, हुँ, बहुत कम थी। 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं निकलता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा था। उसके बाद गेहूँ के ऊपर हरित क्रांति में बहुत सारा काम होना शुरू हो गया और हमने इसकी जीन को बदल दिया। और ये ओके। जीन बदलते-बदलते ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होकर रह गया, जीएमओ। आज को पता है आज के व्हीट की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्यों है? हुँ, सीक्रेट बताऊँ आपको? जी। गट बैक्टीरिया के साथ-साथ। हाँ, हाँ। हमारे गेहूँ की एक खास बात हो गई है कि अगर हम इसके ऊपर पेस्टिसाइड मारते हैं, तो वीड्स खरपतवार मर जाती है, ये नहीं मरता, जबकि ये भी ग्रास है। ये रेजिस्टेंट बना दिया है। यानी कि ये पेस्टिसाइड का भी रेजिस्टेंट है। आगे सुनो। और अगर इसके ऊपर, इसकी पत्ती के ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया इसको लगता है या इसको अटैक करता है, तो कभी किताबें पढ़िएगा। किताब का नाम है व्हीट बेली, ओके। यानी कि गेहूं का पेट। किताब का जो राइटर है उसका नाम है विलियम डेविस। करीब 300 पेज की किताब सिर्फ गेहूं के ऊपर लिखी गई है। दूसरी किताब का नाम है ग्रेन ब्रेन, राइटर का नाम है डॉक्टर पर्ल मटर। हुँ, इज़ ए वेरी पॉपुलर पॉपुलर नेम। जैसे ही आप गूगल करोगे तो उसकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी। उसने ब्रेन के ऊपर और आई मीन व्हीट के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। उसकी किताब दूसरी है द ब्रेन मेकर, यानी कि जो बताता है कि आप अपने ब्रेन को 90 साल की उम्र में भी यंग कैसे रख सकते हैं। तो वो सिर्फ ऐसी बात नहीं लिखेंगे, रिसर्च के बाद लिखेंगे। उन्होंने लिखा है कि जो हमारा गेहूँ है, हुँ। उस पर अगर जो कीड़ा लग जाता है, जो वायरस लग जाता है, तो जैसे ही वो वायरस उस आई मीन व्हीट की पत्ती को खाता है, तो उसके पत्ती के अंदर इतना ज़हर होता है कि वह उसका पेट फाड़ देता है, कीड़े का? कीड़े का। और वो कीड़ा बिल्कुल नाकाम रहता है, इसीलिए उस पर कीड़ा नहीं लगता। कई बार मैं आज आपके आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, यहाँ पर मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ है, वो मुझसे नाराज़ होंगे। व्हीट ग्रास को सँभल कर खाइएगा जब भी खाएँ। हम व्हीट ग्रास को बहुत खा रहे हैं। ये वो व्हीट ग्रास नहीं है। मुझे बचपन में व्हीट ग्रास खिलाया गया मेरे फ़ादर के द्वारा, मेरे घर वालों के द्वारा। मैं बीमार बहुत रहता था, पर ये व्हीट वो नहीं था, ये दूसरा व्हीट था। जो ऑर्गेनिकली था। यानी कि इसमें कभी भी देखिएगा बीटी टॉक्सिन मिलाया गया है। इसीलिए याद रखिएगा, ये जैसे ही आप व्हीट खाते हैं, जैसे ही आप व्हीट खाते हैं, अगर व्हीट वैल्यू को पढ़ेंगे तो ये इतना भी बताता है कि कितनी देर के बाद आपका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा। गट की बात छोड़ दीजिएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का मूड खराब हो रहा है या दिमाग खराब हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके पीछे गेहूँ एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी, मतलब जो घर में रोटी हमें बचपन से सिखाया था कि 2 रोटी खाओ पेट भर जाएगा और ये दिमाग एडिक्शन, शांत रहेगा, जबकि ये दिमाग खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, याद रखिएगा इसका एडिक्शन भी हो जाता है। जो नशा। हमारे पास ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ, एल्स आई मीन नशे वाले पदार्थ, उनके जो रिसेप्टर होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली वही रिसेप्टर व्हीट के भी हैं। तो व्हीट इतनी जल्दी छूटता भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे बच्चे इसके ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं और वो सबसे ज़्यादा नुकसान देने वालों में से, हमारे गट बैक्टीरिया को मारने वालों में से एक है। इतना ही नहीं, जैसे आप व्हीट मतलब ये हमारे खाते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ को मार देता है हमारे। हाँ, और बेकार वालों को बढ़ावा देता है, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं अनमोल, जी, समझने की कोशिश गट करें। में, गट में, जो मेन है। जो मेन है, ओके। एक गुड बैक्टीरिया मान लो, हुँ, एक बैड बैक्टीरिया मान लो। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन में चाहिए थे वो 80% गुड बैक्टीरिया है और 20% बैड बैक्टीरिया है, राइट? ठीक है, ये आपके पेट में पड़े हुए हैं। ठीक है। बैड बैक्टीरिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि गुड बैक्टीरिया आपके अंदर है।
ठीक है, सही पॉपुलेशन में ठीक है, 80-20। ठीक है। होता यह है कि हम अपनी स्ट्रेस के कारण, हम अपनी एंजाइटी के कारण, हम अपने लाइफस्टाइल के कारण, हम अपने खाने के कारण, शाम की पार्टीज के कारण, ठीक है ना, स्मोकिंग के कारण, चबाने के कारण और दूसरे लाइफस्टाइल के कारण हम गट बैक्टीरिया जो पॉजिटिव वाले हैं उनकी कोई केयर नहीं करते, उनका मर्डर कर रहे हैं उनका सीधा-सा। मर्डर हो जाता है और ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को अनमोल कभी भी गूगल करिएगा, इसको डिसबॉयसिस कहा जाता है। ओके, डिसबॉयसिस सिम्बियोसिस का उल्टा है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि मेरे और आपके बीच में तालमेल है तो सिम्बियोसिस है, और मेरे आपके बीच में तालमेल टूटकर दुश्मनी होगी तो डिसबॉयसिस हो गई, ओके। यानी कि अब हमारे बीच में वो तालमेल नहीं बातचीत रहा। नहीं है। हाँ, तो जैसे ही ये डिसबॉयसिस होती है, ये बड़े बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया है ये आपकी बड़ी आंत में से निकलकर उन बैड बैक्टीरिया को हराकर छोटी आंत में 30 फीट ट्रेवल करते हैं। 30 फीट? 30 फीट यानी कि 3 मंजिल जितना, क्योंकि आपकी बड़ी आंत से छोटी आंत तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 फीट है। मतलब मेरे पेट का 30 फीट। अरे आपके पेट में 22-23 फीट छोटी आंत है और उसके बाद 7 से 9 फीट आपके पास बड़ी आंत है। आप देख ओके। लो कितना है। वहां से ये चलते हुए आते हैं और आपके पेट के पास अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं जहां इनकी जगह नहीं होनी चाहिए, हुँ, और यहां पर ये बैड बैक्टीरिया अपनी जैसी कॉलोनी बसाते हैं, नाउ ये आपके तबाही का कारण बनते हैं हर चीज की। बेसिकली ये एक एक अपना एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका नाम है एंडोटॉक्सिन्स। ओके, उसे साइंस में एलपीएस कहा जाता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। जैसे ही आपके ब्लड में एलपीएस यानी कि इनके द्वारा बनाया गया, इनके द्वारा छोड़ा गया, इनके द्वारा तैयार किया गया ये टॉक्सिन, ये जहर आपके ब्लड में जाता है तो ये एकदम तबाही मचाता है। अगर ये किडनी पर चला गया तो किडनी खराब, बालों में चला गया तो बाल खराब, आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देगा क्योंकि इम्यूनिटी से हर टाइम लड़ रही है, हुँ, एलर्जीज हो रही हैं, स्किन खराब हो रही है, आपकी बॉडी में पेन होगा, ये सब एलपीएस है। आप कभी भी गूगल करके देखिएगा डिसबॉयसिस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो जित हम कहाँ कर रहे हैं मेहनत कि साहब फला आदमी को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया है, गठिया बाय, हुँ, फला आदमी को सर स्किन खराब होगी, फला आदमी का मोटापा बढ़ गया, और हम कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, बस इन सिम्पटम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और एग्ज़ैक्टली। बढ़ा कौन रहा? गट। गट में से निकले हुए बैड बैक्टीरिया द्वारा तैयार किया गया विष। मतलब ज़हर फैल रहा है हमारे अंदर। तो जो आपका जो गेहूँ है, हुँ, याद रखिए, और आपका दूध है, और एक तीसरी चीज़ भी मैं अभी बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों सबसे पहले किस चीज़ को फीड कर रहे हैं? बैड बैक्टीरिया को। यस। तीसरी चीज़ है सर, वो है आपकी शुगर, व्हाइट शुगर। तो जब भी आपको व्हीट खाने को मन करे, आपको रिफाइंड कार्ब खाने को मन करे, आपको पास्ता, चाउमीन, बर्गर, समोसा, पकोड़े, ठीक है ना? या फिर ये दूसरे आप कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा, हुँ, अगर आपको इनको खाने को मन कर रहा है, तो यह मन आपका नहीं है। ये बैक्टीरियाज़ ये का बैड बैक्टीरिया जो आ गए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मीठा लाओ और मुझे कार्बोहाइड्रेट ला कर दो, और आप कहते हैं जो हुक्म आका। फिर आप कहते हैं जी राधे का खा के लाते हैं मिठाई तो राधे के यहाँ से मंगाएंगे, चाट फला के यहाँ से मंगाए, वो आपकी डिमांड नहीं है सर। और जैसे ही आप उनको ये दे देते हैं, एकदम से वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं और जो गुड बैक्टीरिया आसपास हैं सब मर उनको जाएँ। खत्म कर देते हैं। तीसरी चीज है शुगर। हुँ, चौथी चीज है आपका रिफाइंड ऑयल। ओके। और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी, और वो है इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो खाने को मिक्स करके उन्हें एक बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीनट बटर घर में तैयार करते हैं हुँ, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सॉलिड मटेरियल नीचे आ जाएगा हाँ, कलर और ऊपर आ जाता है। तेल ऊपर आ जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे इसमें आप इमल्सीफायर नाम का केमिकल मिलाते हैं तो ये एकदम से सॉलिड हो जाएगा, और एकदम से कंपनी कहेंगी व्हाट अ स्मूथ पीनट बटर। सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। याद रखिएगा, यही आपके जो सलाद की टॉपिंग्स हैं, या फिर आइसक्रीम है, या जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी ये बाहर की आपको चटनियाँ मिलती हैं, इनमें सब यही मिलाया हुआ है, मतलब सर मुझे तो और ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपके गट की लाइनिंग को। ओके। यानी कि आपकी आंतों के ऊपर एक लाइनिंग है जो तय करती है कि आपके न्यूट्रिएंट को ब्लड में जाना है और बेकार की चीज़ों को आगे फेंकना है ताकि वो स्टूल से बाहर आ जाएँ।
लेकिन वह बेकार की चीजें भी अभी अंदर आ रही हैं। अंदर आ गई आपके ब्लड में और अब आप लड़ते जा रहे हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, खाते रहो, कुछ नहीं होगा। मतलब एक तरफ तो ये हो गया कि हमारे अंदर तो बैड बैक्टीरियाज हैं ही हैं, ऊपर जो हम बाहर खा रहे हैं हम उन्हें ही और बढ़ाया जा रहे हैं, अपने अंदर बढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी हम खाने से मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पानी पी रहा हूँ इसमें भी बैड बैक्टीरियाज को किल कर रहा हूँ, या सॉरी गुड बैक्टीरियाज को किल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी भी हमें नहीं पता है आरओ से सर आ रहा है, हमें नहीं पता इसके कितने मिनरल्स हैं कितने नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जी। लोग थोड़ा सा डर जाएंगे। जितना भी आपको क्लोरीनेटेड वाटर पिलाया जाता है शहरों में, क्लोरीन वाला, याद रखिएगा यह आपके गुड बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड आई कैन गिव यू द रेफरेंसेस, प्लीज। और ये रेफरेंसेस बाय द वे पेज नंबर 136। आज सुबह जब मैं आपके लिए तैयार हो रहा था तो अपनी टेबल पर बैठा था, उसी किताब को पढ़ रहा था, सुपर गट। अचानक पेज नंबर 136 पर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया सीबो के बारे में। तो उन्होंने कहा कि सीबो सभी को हो, आई मीन इंडियंस में तो सभी को हो रहा है। सीबो किस चीज को कह रहे हैं मैम? सीबो का मतलब होता है जैसे ही बैड बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़कर बड़ी आंत से ट्रेवल करते हुए छोटी आंत में। छोटी आंत और इवन पेट के अंदर आ जाते हैं और ये अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, इसी का नाम सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ओके, तो ये पानी सबसे ज्यादा इनको हेल्प करता है और गुड बैक्टीरियाज के लिए जहर है। देखिए गुड बैक्टीरिया के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके फायदे की भी हैं, जहर भी हैं। पानी अगर आप आरओ का पी रहे हैं, जिसको हम रिवर्सिबल ऑस्मोसिस कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक जगह, आई मीन कई बार आप देखेंगे छोटे टाउन्स में हम पिला रहे हैं क्लोरीनेटेड वाटर, वह गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत खतरनाक है और वो उनको मारता रहता है। सर जो आपने बताया अभी तक हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ें, और जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 क्वेश्चन चल रहे होंगे इस समय। एक, इनके लक्षण क्या होते हैं? और दूसरा, अगर वो लक्षण इनके पास आ रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए अपने साथ? तो मैं ये 2 चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे। देखिए सबसे पहले जो लक्षण आते हैं ना, वो वही लक्षण है जिससे हम सब इंडियंस परेशान हैं। कॉन्स्टिपेशन, या तो आपको सीफो हो गया है या सीबो हो गया है। ओके। यानी कि या तो फंगल, आई मीन ओवरग्रोथ हो चुकी है आपकी स्किन में, या फिर आपके बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो चुकी है। हुँ। तो पहला कारण यहाँ से ये होगा कि सबसे पहला काम होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। कई बार आपको ब्लोटिंग होगी, ओके। क्योंकि ये बैक्टीरिया तय करेंगे कि अब आपकी आंतों की मूवमेंट कैसी होगी। जो गुड बैक्टीरिया है वह आपकी आंतों के अंदर का जो ब्रेन है, उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि ये खाना अच्छा है, हमने इसको चेक कर लिया है और अब आप तेजी से इसको चलाओ। अगर वहाँ पर उनकी नहीं चल रही है, तो कई बार आपकी जो आंतों का ब्रेन है, जिसको आप हुँ, गट ब्रेन कहते हैं, सेकंड हुँ, ब्रेन कहते हैं, वह आपकी आंतों को स्लो कर देगा। इतना स्लो कर देगा कि वो खाना जो अभी यहाँ पर है, उसे 30 फीट आगे जाने में 72 से कई बार 90 घंटे लगेंगे। और फिर आप कहेंगे सर मेरा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि आपका जो गट ब्रेन है वो हैक हो चुका है। गट ब्रेन का मतलब हाँ। आंतों का ब्रेन। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बात, प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगी कि जो आपकी इम्यूनिटी है, जिसको आप प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, जी। जो रोजाना आपके ब्लड के अंदर के बैक्टीरिया को, आपकी बीमारियों को जो बचाकर आपको रखती है जिनसे, वह आपके गट के ऊपर है। यानी कि आपकी जो आंतें हैं, उस लाइनिंग पर आपके पूरे शरीर की 80% जो इम्यूनिटी है वो मात्र आपके गट के अंदर है, 20% बाकी बॉडी में है। लेकिन जब वो 80% ही खराब हो जाएगी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हुँ, और वो इंफॉर्मेशन गुड बैक्टीरिया से ले रहे थे, हुँ। आपकी इम्यूनिटी जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ की, या इम्यूनिटी टिश्यूज जो हैं जिनको हम गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं, GALT, जी, उन्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी? उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी गुड बैक्टीरिया से, पर वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ बैड बैक्टीरिया ने राज तो कर जो लिया है। बैड बैक्टीरिया है वो अपना वहाँ पर खराब एंडोटॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, उनसे लड़कर ही आपकी इम्यूनिटी या तो कन्फ्यूज़ हुई पड़ी है, कन्फ्यूज़ होकर वो आप ही के अंगों को मारने लगती है, जिसका नाम सोराइसिस है, थायराइड है, एलोपेशिया है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ठीक है ना? तो आपकी इम्यूनिटी भी बर्बाद होगी। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, आपके जो गुड बैक्टीरिया है इनका सेकंड नाम है सेकंड लीवर, सेकंड लिवर। लीवर। ओके। तो अब बहुत सारे लोगों से आप कहेंगे, जब पूछेंगे, वो कहते हैं यार मैंने शराब भी नहीं पी बहुत दिनों से, मुझे फैटी लीवर क्यों है? हुँ, इसलिए फैटी लीवर है कि आपके जो गट बैक्टीरिया हैं, दे हेल्प योर लीवर टू हील। आपके लीवर को वो हील करने में हेल्प करते हैं।
आपका लीवर आपके खाने में जितना भी चीज़ें हैं या ब्लड में जो भी बेकार की चीज़ें जा रही हैं, उनको टॉक्सिफ़ाई आई मीन उनको डिटॉक्सिफ़ाई करता है, ओके। उनको वो प्यूरीफाई करता है। लेकिन आपको पता है कि उससे जाने से पहले ये काम आपके गट के बैक्टीरिया करते हैं। यानी कि वो लीवर तक जाने से पहले ही उन चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि ये हमारे लिए ओके है या नहीं ओके। तो योर गट बैक्टीरिया इज़ द सेकंड ब्रेन। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो कि जो सही रहने चाहिए और गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास। हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये जब भी कम हो जाएँगे, तो मैं आपके सिम्पटम से बता दूँगा। सिम्पटम है पहला कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये तो हुँ, पहले आंतों के अंदर का बता देता हूँ। आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, खट्टी डकारें, कई बार डायरिया, कई बार वॉमिटिंग, कई बार ऐसा लग रहा है कि खाना पच नहीं रहा, गले आई मीन यहीं रखा, कलेजे पे रखा। कि वॉमिटिंग हो जाएगी अभी। ठीक है ना? भारीपन पेट में, गैस का बनना, समझ लीजिए ये सब आपका सीबो और सीफो बन चुका है। और किसी को उसे खाते ही जाना पड़ता है वॉशरूम, ये सब उसी का ही है। उसी का हिस्सा है। हाँ, ओके। और इसके बाहर के लक्षण मैं बता देता हूँ। हुँ, नंबर 1, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं आजकल लड़कियों को आ रहे हैं, हुँ, हुँ, कभी चेहरे पर बाल बढ़ रहे हैं, कभी पीसीओएस की बीमारी, कभी एक्ने हो रहे हैं, कभी बाल कमजोर, कभी मोटापा बढ़ रहा है, कभी यूटरस की प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। याद रखिएगा ये सब गट बैक्टीरिया के कमी के कारण है, डिसबॉयसिस के कारण है। कभी किताब पढ़िएगा, उसका नाम है फाइबर फ्यूल्ड, उन्होंने पूरा बताया। दूसरा, जितनी भी बीमारी आपकी मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज 2 है, हुँ, ठीक है ना? ये दोनों की दोनों बीमारियां आपके गट से और गट बैक्टीरिया से शुरू होती है। तीसरा है आपका इम्यूनिटी बेस्ड। ओके। अगर आपकी इम्यूनिटी या सप्रेस हो गई है या ओवर रिएक्ट होकर आपको मार रही है, तो ये सारा का सारा समझ लीजिएगा कंट्रोल हुँ, इसका गट के बैक्टीरिया के हाथ में था। चौथी चीज, आपके पास अगर विटामिन्स की कमी है, हुँ, कई बार लोग कहते हैं कि सर विटामिन बी 12 जो है मीट खाने वालों के पास ही होता है। हाँ, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आपके साथ झूठ बोला जा रहा है। ओके। मैं आज मुझे याद नहीं है, मैं उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको बता दूंगा हाँ, जो आपके अंदर विटामिन बी 12 को प्रोड्यूस करता है अपने केमिकल्स के द्वारा। जितना याद रखिएगा, जितना आपको सीरोटोनिन हैप्पीनेस केमिकल चाहिए, उसका 95% आपके गट बैक्टीरिया बनाते हैं। आपके पास हो सकता है कि आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो, ग्लैंड, हुँ, लेकिन फिर भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया लेडीज आपको मिलेंगी, क्योंकि वो कह रही है मेरा बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये बिल्कुल ठीक है, हाँ, मेरा वेट क्यों नहीं है? मैं बता दूंगा, एक ही लाइन बता रहा हूं। आपका थायराइड का हार्मोन आपके सिस्टम के में तभी जा पाएगा जब वह गट के बैक्टीरिया के थ्रू जाएगा। अगर गट का बैक्टीरिया अच्छे वाला वहां कम है, तो हुँ, आपका जो थायराइड हार्मोन है वो आपके सिस्टम में जाएगा ही नहीं और आपका वेट अनकंट्रोल्ड रहेगा। अगर आप आयरन की कमी के शिकार हैं, तो समझ लीजिएगा आयरन तभी डाइजेस्ट होगा जब आपके पास गट बैक्टीरिया अच्छे वाला कंप्लीट होगा। आगे एक चीज और बता देता हूं। जी, कई बार आपको एक चीज बताई जा रही है बेचने के लिए हुँ, कि कैल्शियम लो, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, हाँ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। पर वो कभी एक चीज नहीं बताते कि ये कैल्शियम हड्डियों और दांतों तक तब जाएगा जब आपके पास विटामिन K2 प्रॉपर होगा। अगर आपके पास K2 विटामिन K2 प्रॉपर नहीं है, तो ये कैल्शियम आपकी हड्डी और दांतों के में नहीं जाएगा, आपकी आर्टरीज नसों में जाएगा। और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा हार्ट अटैक का कारण है। आपके बहुत जानने वाले डॉक्टर मिलेंगे, आप मुझे मालूम है, जी, किससे भी पूछेगा सर जैसे हार्ट अटैक पड़ता है सबसे पहले आप क्या लिखते हो सचमुच में, वो कहेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कि कैल्शियम जहां पर भी चैनल्स हैं इसकी बॉडी में उन्हें रोक दिया जाए। अब आप सवाल उठता है कि ये विटामिन K2 कौन बनाएगा? बिल्कुल। मेरे दिमाग में यही आ रहा था, मैंने गट कहा बैक्टीरिया। मतलब एक इंफॉर्मेशन और दे दूं सर, अगला सवाल तैयार रखिएगा, जी, जी, जी। मजेदार है। और एक चीज और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 21st सेंचुरी में हमारी बच्चियों को आ रही है, महिलाओं को आ रही है। समय से पहले उनको पीसीओएस हो रहा है, हुँ, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, बिल्कुल। एक्ने हो रहे हैं, बालों का गिरना है, और डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है। हुँ, कभी आपने सोचा ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? ब आप कहेंगे भाई हार्मोन ऊपर नीचे हो गया, हम क्या करें? देखिए नहीं, बैक्टीरिया ऊपर-नीचे हो रहे हैं, गुड और बैड। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, जी, हमारे जो लेडीज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई बार आई मीन लड़कियों को मुंह पे आई मीन चेहरे पर बाल आ जाते हैं जी, और जी। बहुत ही खराब हो जाता है, हाँ, एम्ब्रेसिंग है उनके लिए। हम उनकी बॉडी में यानी कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके। एस्ट्रोजन का कम होना भी गलत है और ज्यादा होना भी गलत है।
ये बेसिकली एक इसे हम्म, कंट्रोल करने वाला एक समझ लीजिए मॉड्यूलेटर है। ओके, उसका नाम होता है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। ओके, बीटा ग्लूकोनाइटेस। ग्लूक्यूरोनाइडेस। अगर बीटा ग्लूकुरोनाइडेस हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है हम्म, तो एस्ट्रोजन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। न्यूट्रल रहेगा। ये एक तरह से बैराज है कि ये फ्लड नहीं आने देगा और हाँ, ना ही सूखा पड़ने देगा। ओके, एक पीछे झील है, हम्म, झील में से पानी आगे आ रहा है डैम में से, हम्म, और वो बैराज है। ओके, जैसे ही ये बैराज खत्म हो जाएगा या ये कंट्रोलिंग डोर्स खत्म हो जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी ना। हम्म। बस वही गड़बड़ हो रही है। पता है आपको बीटा ग्लूकुरोनाइडेस उसे कौन बनाता है? आपके गट के गुड बैक्टीरिया। सब कुछ गट में छुपा हुआ है हमारे, सब सब कुछ कुछ। गट में छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, आपकी स्किन के ऊपर 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमेशा होने चाहिए, जिनको आप रोज मारते रहते हैं। 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन, 10 के बाद 13 जीरो लगेंगी, 12 या हम 13। मारते कैसे रहते हैं? रोजाना आप लगाते हो ना साबुन। मैं पिछले 2 सालों से कोई साबुन यूज नहीं किया, कोई शैम्पू यूज नहीं किया, कोई क्रीम यूज नहीं किया, कोई डिओ यूज नहीं किया, कि बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर जैसे ही मैंने इन बैक्टीरिया को मार दिया मेरा लीवर खराब हो जाएगा। स्किन के बैक्टीरिया से हमारे लिवर का याद रखिएगा, जितनी भी चीजें आप चेहरे पर लगा रहे हैं, आज भी आपने लगाई है। नहीं, मैं तो नहीं लगाता सर। अच्छा। नहीं, मेरा नेचुरली ऐसा सबको लगता है, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ कुछ भी। जैसे ही हम कोई भी चीज जितने भी क्रीम्स हम लगाते हाँ, हैं, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाती है। पहले बताया जाता था कि स्किन जो है ये प्रोटेक्ट कर लेगी, ये केमिकल्स डायरेक्टली हमारी स्किन में जाते हैं और इसके ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से ये डायरेक्टली हमारे लीवर में जाते हैं। मतलब जो एक सनस्क्रीन लगाई जाती है समर्स में, जो गर्ल्स मोस्टली ज़्यादा लगाते हैं, जिससे त्वचा काली ना हो या हीट स्ट्रोक ना लगे उन्हें, तो ये खराब है बिल्कुल ही। बिल्कुल खराब है। किताब का नाम द रीसेट फैक्टर है, डॉक्टर का नाम है द मिंडी पल्स। जो बीमार हो गई थी और जिन्होंने अपने गट को ठीक किया, बैक्टीरिया को ठीक किया, और 1 डेढ़ साल में पूरा बैक्टीरिया ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी सभी बीमारियों को ठीक किया। जबकि उनके पास इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, डॉक्टर होने के बावजूद, कि वो अपने किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। ओह! उन्होंने कहा कि जब भी आप अपने लीवर को बचाना चाहते हैं, हुँ, तो आप इमीडिएटली अपनी स्किन से इन प्रोडक्ट को हटाना शुरू कर दें। ये है, यहाँ पर 2 काम होते हैं। एक तो आपके गुड बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, हुँ, और दूसरी बात, वो ज़हर अब आपके डायरेक्ट लीवर में जाता है, और लीवर उन्हें प्रोसेस करने के लिए सभी केमिकल्स को नहीं के लिए नहीं बना है। कैपेबल नहीं है कम वो। से कम आप कुछ जो खाते हैं अनमोल जी, हुँ, हुँ, पहले मुँह में जाएगा, फिर वो पेट में जाएगा, फिर हाथों में जाएगा, हाथों से ब्लड में जाएगा, तब वो लीवर में जाएगा। और ये लगाते ही जा यहाँ रहा तो है। आप डायरेक्ट भेज रहे हो। डायरेक्ट लगाते ही ब्लड में जा रहा है। ओके। ये तो लक्षणों की बात रही सर। अब इनको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने का मतलब ये है कि जब भी आप गट को ठीक करना चाहते हैं, तो कभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई चीज़ खाऊँ। हुँ, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को, सभी को, हुँ, वो एक च कई बार मैं जब अपनी रील्स डालता हूँ, तो मैं अपना नंबर फ्लैश कर देता हूँ, या जी, कमेंट में एक ही जाता है, सर मुझे ये बीमारी आ गई मैं क्या खाऊँ? हुँ, मुझे ये बीमारी आ गई मैं क्या खाऊँ? हुँ, मुझे ये बीमारी आ गई मैं क्या खाऊँ? हुँ। तो मैं कई बार पूछता हूँ कि ये बीमारी क्यों आई आपको? क्या खाऊँ ही सबका ये एक आंसर आ रहा है। कई बार ना खाइए कुछ तो आप ठीक हो जाएँगे। ठीक। फास्टिंग। पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए तो जो चीज़ करनी चाहिए आपको वो मैं बता देता हूँ। जी, आपका जो गट है ना, वहाँ पर 4 चीज़ें हैं। जी, एक है आपकी इम्यूनिटी, ठीक है। यानी कि हर टाइम आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो देख रहे हैं आपके खाने में कोई बैड बैक्टीरिया तो नहीं आया, उसे हम मारेंगे, हुँ, उसे अंदर नहीं जाने देंगे। आपकी गट की लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करेंगे, रिपेयर करते हैं। बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है ना? दूसरा है वहाँ पर आपके गट के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले, हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले, केमिकल प्रोड्यूस करने वाले सेंसर्स। ओके, और तीसरा है वहाँ गट ब्रेन, जो आपकी आंतों को मूवमेंट देता है। अगर ये ब्रेन कंफ्यूज हो जाए तो आप अपनी आंतों को चला नहीं पाएंगे। और अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया एक बार कि आपके तो आंतें लेजी हो गई हैं, तो हुँ, कोई आंसर नहीं मिलता। अब पेट में खाऊं क्या, ये आगे ही नहीं जाएगा, वो तो वहीं ट्रैवल सड़ता ट्रैवल रहेगा। ही नहीं कर रहा है वो, वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा आगे की तरफ। और जबकि 30 फुट ट्रैवल करना है। और चौथी चीज़ है हमारे गट बैक्टीरिया। तो इन चारों चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जी, नंबर 1 आपका गट इम्यूनिटी, दूसरा गट सेंसर,
ठीक है। तीसरा है गट ब्रेन और चौथा है गट बैक्टीरिया। इन चारों को मिलाकर हुँ, जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसे हम गट कहते हैं। हम ये बात पेट को ही गट कहते हैं, नहीं। इन चारों चीजों को मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम गट कहते हैं और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है वेगस नर्व के द्वारा माइंड के साथ। सबसे पहली बात है, आपके माइंड का हर एक थॉट आपके गट पर जाकर अपना काम करता है। योर गट मिरर्स योर ब्रेन माइंड थॉट। आपका गट आपके हर विचार को कॉपी करता है। अगर आप यहाँ डिप्रेस हो गए हुँ, तो आपका गट डिप्रेस्ड हो जाएगा और वो स्लो हो जाएगा। अगर यहाँ आप एग्रेसिव हो गए तो आपका गट तेजी से खाने को आगे भेजने लगेगा। अभी उसमें से न्यूट्रिएंट भी नहीं निकले और आपके पास न्यूट्रिएंट की कमी पड़ेगी और आप कहेंगे मैंने तो 40 रुपए की 100 गोली मंगाई थी अभी एक बड़ी कंपनी की। आप ये हुँ, सोचते हैं कि न्यूट्रिएंट खा गया आप। अरे भाई, एवरी थॉट, हर एक विचार आपका आपके गट के द्वारा सीरियसली लिया जाता है, मजाक में नहीं लिया जाता। तो सबसे पहला काम है, स्ट्रेस फ्री रोजाना रहना सीखिए। ओवरथिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग ना करें, आपके पास एंग्जायटी ना हो, आपके पास डिप्रेसिंग थॉट ना हो, हुँ, आपके पास सुसाइडल थॉट ना हो, आपके पास कन्फ्यूजन्स ना हो, आपके पास पेनफुल मेमोरीज ना हो, आपके पास फ्यूचर मेरा बिल्कुल डार्क हो गया, ऐसा विचार ना हो। ये सब हमारे गट को सीधा इफ़ेक्ट करते हैं। पूरी तरह से आप कभी भी देख लीजिएगा, जिस दिन आप तनाव में आ गए, आप कितना भी अच्छा खाना खाएँगे, या तो आप डायरिया के शिकार होंगे, या एसिडिटी के शिकार होंगे, या कॉन्स्टिपेशन के शिकार होंगे। हुँ, आपकी भूख तो खराब हो ही जाती है एकदम से। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो तनाव जैसे आया है, आपके गट के सेंसर्स को पता चल गया है कि बंदा तनाव में है, अब हम तनाव वाले केमिकल को निकालेंगे, रिलीज़ ना करेंगे। कि हुँ, अब भूख वाले। समझ गए तो मेरी फिर बात? तनाव में भूख लगनी ही बंद हो जाती है। हाँ, आप ये समझिए कि आपका तनाव आपके गट बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार सकता है, कंप्लीटली। आपके जो एंटीबायोटिक है, अगर आपने 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया, हुँ, तो आप पूरे साल के लिए अपने गट बैक्टीरिया की नेचर को बदल चुके हैं, 1 साल के लिए। सिर्फ़ इसलिए 5 दिन की दवाई से, सिर्फ 5 दिन का एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक दवाई से। हाँ, इसलिए सोच समझ कर खाइएगा, क्योंकि उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है आपके गट के अंदर। और हमने बिना मतलब कि एनाल्जेसिक्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स कॉमन बना लिए हैं और ये हुँ, हमारे गट की प्रॉब्लम भी कॉमन हो गई है। तो पहला काम है कि आप अपने माइंड को ठीक करें। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि माइंड ठीक हो गया आपका, लेकिन आपके पास माइंड की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? वेगस ब्रेन, नर्व। हमारे पास एक नर्वस सिस्टम है जो मेजर पार्ट्स के साथ जुड़ा है, उसका नाम है वेगस वैगस नर्व। नर्व। ठीक है। मान लेते हैं आपने माइंड के पास सारी इन्फॉर्मेशन ओके रखी है। मान लेते हैं आपके माइंड ने आपके गॉल ब्लैडर से कहा कि भैया हाँ, इतना बंदा प्रोटीन खा रहा है, आपको इतना इतना फैट खा रहा है, इतना आपको बाइल जूस छोटी आंत में पंप करना है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन माइंड से गट को आपके गॉल ब्लैडर को नहीं गई, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि आपकी वेगस नर्व थक चुकी है, टायर्ड हो चुकी है, बर्न आउट हो चुकी है। किस चीज़ से? किस चीज़ से? क्या? रोज़मर्रा के तनाव से। हर टाइम आपके पास आपको कोई क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं मिलता पूरे दिन। लेकिन सर हमने तो उसको ठीक कर लिया ना पहले। माइंड तो ठीक हो गया ना। हाँ, तो मतलब अगर हम ये आप उधर ठीक हो गए, मैं इधर ठीक हो गया। हाँ, लेकिन बीच में जो पोस्टमैन को आपने लेटर लिख कर दिया था, उसने वो लेटर कहीं फाड़ दिया है। आप भी इंटेंशन अच्छी रखते हैं राम वर्मा के लिए, और राम वर्मा भी बहुत अच्छी इंटेंशन रखता है। और उसने पोस्टमैन ने जो चिट्ठी आपने लिखकर उसे मुझे दी चेंज थी कर प्यार दिया। की, उसमें उसने हेट की लिख दी है, या फिर वो चिट्ठी फाड़ दी है। तो यानी कि ओके, जो बीच का कम्युनिकेटर है वही आपका गड़बड़ है। तो सो वेगस नर्व इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम नाउ डेज, बट नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। ओके। 99.9% लोगों को यही नहीं पता कि मेरे पास ये एक वेगस नर्व भी है, वो भी टायर्ड हो जाती है। और ये होती किस-किस वजह से टायर्ड है? आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है, आप सोने के लिए कब बने थे? आप कितनी क्वालिटी रिकवरी टाइम पहले मिला करता था आपके पेरेंट्स को, दादाजी को, अब कितना मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। क्वालिटी रिकवरी माइनस टाइम में है। नहीं है। एक-एक पल में आप कितनी बार बदल जाते हैं आपके थॉट। अभी एक मैसेज आया, अरे यार ये क्या आ गया? अरे यार ये क्या होना था? अरे यार ये क्या हो गया? यही हो रहा है हर एक की लाइफ में। तो ऐसे में जो आपके विचार चलते हैं वो नर्वस सिस्टम के द्वारा चलते हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा चलते हैं, और न्यूरॉन जो है आपके थॉट पर चलता है, और थॉट आपके कन्फ्यूज्ड हैं। तो इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा? टायर्ड हो जाएगी ना। आपके नर्वस सिस्टम पे।
तो नर्वस सिस्टम तो आपका खराब हुआ पड़ा, उसके उसके बारे में तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। सिर्फ एक एक आदमी को मैंने सुना है एक यूट्यूब चैनल पर, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं या साधु हैं या गुरु हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि अब हमें आगे क्या करना है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने नोट्स मंगाने शुरू करे, मैंने पेपर्स पढ़ने शुरू करे, मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा है। भाई आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, आपकी बॉडी में ब्लड में कितना अब गार्बेज जा चुका है, आपकी किडनी को कितना काम करना चाहिए, इसे कौन बताएगा? किडनी को नहीं पता, आपके ब्रेन को पता है। और जो वो सिग्नल भेज और रही है ब्रेन किससे भेजेगा? वेगस नर्व से, VAGUS, वो वीक है, और वो वीक है। तो मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन कितनी जानी चाहिए थी? 100, और जा रही कितनी? 60। 10 ही मानूंगा तो सर। 40 तो मर गई ना। बिल्कुल। तो इसको ठीक कैसे किया जाए सर? अगर वेगस नर्व को भी ठीक करना है तो सबसे पहला काम करना है कि रोजाना आप अपने आप जीवन में एक बार आपका नर्वस सिस्टम एक बार भी क्वालिटी रिकवरी टाइम रेस्ट में नहीं जा रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम 90 मिनट के बाद रेस्ट एंड अलर्टनेस के साइकिल से गुजरता है। ओके। और अगर वो रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो कहीं में है, अलर्टनेस में है। मतलब ये रेस्ट से ठीक होगा हमारा तो बेसिक। रेस्ट करने का तरीका है जिसको हम शव आसन क्या कहते थे, जिसको हम अच्छा। योग निद्रा कहा करते थे। तो दिन में एक बार योग निद्रा करिए, आपका नर्वस सिस्टम बचा रहेगा, वरना ये आपके करोड़ों रुपए तो आ जाएंगे लेकिन नर्वस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। दूसरा काम है, ये तो जब भी एक तरह से वायरिंग हो गई, जो वायरिंग हमने बिल्कुल खराब कर दी। अगर वायरिंग फूक गई और 10 करोड़ के मकान में आप हैं हाँ। और दिल्ली में मई का महीना है और रात को आप इस मकान में हैं, तो ये 10 करोड़ का मकान अब आपको नींद तो देने से रहा, बिल्कुल। क्योंकि वायरिंग तो खत्म हो गई। तो इस वेगस नर्व को बचाने के लिए दूसरा काम है कि आप मैग्नीशियम वाले जो भी आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, पंपकिन सीड टाइप, इनका भी इस्तेमाल करते रहें। किस तरीके से करें? जैसे भी खाना हो, अच्छा। आप कभी भी गूगल करिए कि वो फूड जो आपको मैग्नीशियम दे दें, क्योंकि मैग्नीशियम इसको रिलैक्स करता है। ओके। और अगर इसको और बढ़िया बनाना चाहते हो तो जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएं तो सेफली डुबकी लगाएं गंगा जी में ठंडे पानी में। जितने ठंडे पानी में आप डुबकी लगाएंगे और यहाँ तक आप बैठ जाएंगे पानी में, तो ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक काम करिएगा, एक छोटा सा, उस समय आनंद बहुत आता है सर। ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं भी गया था पीछे ऋषिकेश, तो हमने किया, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहां से मन नहीं कर रहा था कि वापिस आया जाए। नहीं करता ना मन। मैं तो सुबह भी कम से कम 1 घंटा लगाता था और शाम को भी। अब तो ये बारिश हो रही है, अब मैं फिर जाऊँगा अक्टूबर में। सुबह भी मेरा योगा करने के बाद लक्ष्मण झूला एरिया में जाता था मैं। उसके बाद मेरी टीम का भी मेंबर कोई ना कोई होता है। जी, जी। जैसे ही मैं योगा खत्म करता हूँ सुबह का, मैं एकदम से कहता हूँ भाई आ जाओ घाट पर, पहले डुबकी लगाएंगे। और डुबकी करीब-करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बार-बार बाहर आना, फिर अंदर जाना, फिर डुबकी लगाना, फिर बैठे रहना। उसके बाद शाम को भी एक बार। वो एंड बहुत रिलैक्स करता उसके बाद आप देखो कितना रिलैक्सिंग, और नींद की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को जिनके पास गंगा जी दूर है, उनको एक चाहिए कि आप एक टब ले लें, जो आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, और उसमें आप आइस बाथ लें। ओके। पानी में बर्फ डालकर ठंडा कर लें, उसमें बैठें। 5 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा शुरू में तो, टू बी वेरी फ्रैंक। 3-4 मिनट बैठें, फिर बाहर खड़े हो जाएँ। ओके, फिर दोबारा। फिर बैठे, तो ऐसे में क्या होगा, अनमोल जी के जैसे ही आप उसमें बैठेंगे ना, जो ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी जब आपके अंगों को लगेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी की पूरी बड़ी तेज से उस इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड को देगा। एक तो तरह से एनर्जी मिलती है उसे एकदम। जो आपकी नर्वस सिस्टम है, जो अभी तक सोई पड़ी थी, वो जाग जाएगी, क्योंकि ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग है। आप कहेंगे सर जलते पानी में भी तो बैठ सकते हैं, बैठ तो सकते हैं, पर फिर स्किन जल जाएगी। तो ठंडा पानी इज द बेस्ट। तो इसके लिए कोल्ड शावर लेना भी ठीक होता है? कोल्ड शावर इज द बेस्ट। इसीलिए तो कहा जाता है गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप सारे कट जाएंगे। ओके। तो ये है दूसरी चीज। ठीक है। तो आपने माइंड ठीक कर लिया जी। वेगस नर्व ठीक कर ली, और अब गट को ठीक करना है। बिल्कुल। और गट ठीक होगा, आप अपने कुछ खानों को छोड़िए जो मैंने बताए, और कुछ को खाना शुरू करिए। एंड वेट फॉर 2 मंथ्स टू 12 मंथ्स। 1 साल देना है अपने आप को। 1 साल तो मिनिमम देना होगा। देखो भाई, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे करीब-करीब 1 साल 8 या 9 महीने हो गए हैं अपने गट पर पूरा काम करते हुए। ओके। और आज जो रिजल्ट मिल रहा है मुझे, वो अमेजिंग है। सर, जो आपने बताया, मतलब जो मेरे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो करेंगे सब कुछ। लेकिन अभी
इनके साथ-साथ मैंने भी बैक्टीरियाज़ को बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है अपने अंदर, क्योंकि जो-जो आपने बताया इनमें से मोस्टली 80% चीज़ें मैं खाता हूँ और मैं मानता हूँ 50% मेरे व्यूअर्स भी खाते होंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानूँगा कि बैक्टीरिया को ख़त्म कैसे करें? और उसके बाद अगर हमें गुड बैक्टीरियाज़ को अपनी बॉडी में बढ़ाना है, तो फर्स्ट डे से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमें बेसिक्स ही पहले लाने पड़ेंगे अपने पास। हम एडवांस पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो मैं वो चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए अनमोल जी, जब भी हम अपनी शुरुआत करें हुँ, अपने बैक्टीरिया को या गट को ठीक करने के लिए, जी, तो पहला हमारा रूल होता है कि भाई बैड बैक्टीरिया को तो मारना है ठीक है। और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। यही बढ़ाना तो है गोल। बिल्कुल। तो पहली सिंपल होगी कि मैं हर रोज़ मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो मैंने अपने दुश्मन पाल रखे हैं, उन्हें तो मारना है और अच्छे और दोस्तों जो को अच्छे दोस्तों को बढ़ाना है, बढ़ाना है। जी, वही मेरे जीवन को बढ़ाएँगे। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको सुबह की चाय छोड़नी पड़ेगी। जो चाय में दूध और आप मीठा जो डालते हैं ना, जो मॉर्निंग टी की आदत होती है हमारे वेस्टर्न यूपी या नॉर्थ इंडिया में, हुँ, उसे आपको छोड़ना होगा। क्योंकि जैसे ही आप दूध और चीनी बनाकर चाय पीकर सुबह 1 कप ले लेते हैं, तो समझ लीजिएगा कि रात भर की जो फास्टिंग हुई थी, हुँ, रात भर जो आपने व्रत रखा था, हाँ, हाँ। सुबह-सुबह आप किस चीज़ से खोल रहे हैं? इस चाय से खोल रहे हैं और यह चाय इमीडिएटली कंप्लीट भोजन है बैड बैक्टीरिया का। तो उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। अब उनको शुगर चाहिए, वो उनको आपने दे दी है। बट द उनको मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, वह भी दे दिया है। तो आपने अपने दुश्मनों को सुबह उठते ही खाना दे दिया है। ताकत दे दी है। बट द थिंग इज़ जो चीज़ आप बता रहे हैं इंडिया में 99.9% घरों में सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पी जाती है और 2 बिस्किट खाए जाते हैं। याद रखिएगा इसके साथ 2 बिस्किट खाना और भी खतरनाक है, फिर आपने उनको और बढ़िया 4-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए उनका फूड भी दे दिया है। कमाल की बात ये है अनमोल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ सुबह की चाय की जो तलब है, यह आपकी नहीं है। यह इन बैड बैक्टीरिया का खाना है और ये डिमांड करते हैं बाकायदा कि कि दो, आप हमें ये दीजिएगा। ये तो दो, उसमें ये लो। कार्ब, मीठा सब कुछ वो आपने उनको दे दिया है। तो ये पहली दुश्मनी अपने साथ ना करें। ओके। अब सवाल उठता है कि सुबह ही सुबह आप एक इसका हाँ, उल्टा काम कर दें। कि चाय ना पी के हम क्या खाएँ या क्या पिएँ? हाँ, अगर सुबह आप एक काम कर दें, वह है कि आप कच्ची हल्दी लें, जो अदरक की तरह मिलती है, हल्दी की डली जो आती है। आधा यस, उसे आप कूट कर उसको थोड़ा-सा उसकी चाय बना लें। ठीक है। चाय में कुछ और नहीं, बस यही काफ़ी है, ठीक है ना? मतलब सिर्फ़ पानी और ये डाल दिया। ये डाल दें। ओके, इससे हमें एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम है करक्यूमिन। बहुत सारे आपके दर्शक जानते हैं। ठीक है। करक्यूमिन हमारे लिए अमृत की तरह काम करता है, गट को ठीक करने में। आप ये मानते हैं कि बड़े-बड़े नुस्खे ही पीने पड़ेंगे? नहीं। करक्यूमिन का पहला काम होता है कि वो जो बैड बैक्टीरिया हैं और जो बैड फंगस लगी हुई है, उन दोनों की तीव्रता को कम करना, हर रोज़। ओके। उनको मार देना, हुँ, उनकी पॉपुलेशन को कम करना और उनके द्वारा जो ज़हर बन रहा था, हमारी बॉडी में जो जा रहा था जिसको हम एंडोटॉक्सिन या एलपीएस कह रहे थे, वह उनकी तीव्रता को भी समाप्त कर देता है। तो करक्यूमिन तो समझ लीजिएगा कि जैसे ही आप इसको लेते हैं, कई बार जब आप ये कहते हैं कि हल्दी जैसे ही मैं लेता हूं तो शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, याद रखिएगा हल्दी कभी शरीर का दर्द कम नहीं करती, वह दर्द करने वाले एलपीएस एंडोटॉक्सिन्स की मात्रा को खत्म कर देती है और उतनी देर में बॉडी को रिलीफ मिल जाता है आपको ये फील कराने के लिए कि दर्द खत्म हो गया है। तभी जब भी किसी को चोट लगती है तो हल्दी खिलाई जाती है, हल्दी खिलाई जाती है कि ये चोट के लिए काम लेकिन आएगी। उसके साथ दूध पिलाया जाता है वो गलत है। इसकी जगह पानी पानी पीना चाहिए आई गेस। यस, तो इस ये काम करें और इस हल्दी में अगर आपने काली मिर्च डाल ली ओके, तो यह 2000 गुना 2000% ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ओके। जब भी आप हल्दी की करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं 2000%, तो ये ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है कि उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। तो जैसे अगर किसी ने एकदम स्टार्ट किया, मान लेते हैं मैं ही कल से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने पिया, तो इसके बाद मेरे मतलब पेट में एकदम से सर भूचाल तो मचेगा आई गेस कि ये, क्योंकि बैड वाले बैक्टीरिया तो चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमने माँगी है वो आए, लेकिन उनको मिला कुछ और, उनके चीटिंग करी हमने हाँ, सीधी-सीधी हाँ। कि हमने ये नहीं देंगे तुम्हें। तो सर फिर मतलब मैं तो एकदम वॉशरूम के रिपिटेशंस बढ़ जाएँगे आई गेस इस नहीं, चीज़ कुछ से? नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो तो बैड बैक्टीरिया को मार रहे हैं, बाकी आपका गट तो अभी आगे बात करूँगा मैं उसमें, अच्छा, ठीक है ना? तो जैसे ही आप इसको लेना शुरू करेंगे, तो आप अपने बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को आपने कम करना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक आती है कि अब जैसे ही आपको दिन चढ़ेगा,
आपके खाने का समय आएगा तो ये जो बैड बैक्टीरिया है ये डिमांड करेंगे आपके माइंड को हैक करके कि हमें मीठा दीजिए या कार्ब दीजिए। ओके, और कार्ब के नाम पर मैंने आपसे कहा कि भई आपको जो कार्बोहाइड्रेट खाने हैं वो डिफरेंट तरीके से खाने, जो अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर आप इनको चीट करेंगे रियली में अब। ओके, तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप नहीं रह सकते, तो आप उस समय मौसम्बी खा लें, साइट्रस फ्रूट या संतरा खा लें। ओके। तो जैसे ही संतरा या मौसम्बी आप खा लेते हैं, खाना है उसका जूस नहीं पीना है। हुँ, अच्छा, हाँ, इनमें भी डिफरेंस है? इनमें भी डिफरेंस है। क्योंकि जैसे ही आप खाएँगे उसे चबाकर तो आपके गुड बैक्टीरिया के लिए फाइबर मिल गया है और वो जो गुड फाइबर है आपके मौसम्बी का, वो ज़हर है बैड बैक्टीरिया के लिए। तो मारेंगे उन्हें पकड़ और दूसरी बात ये है कि जो इसका जो रस है मौसम्मी का, वह आपकी क्रेविंग को ख़त्म कर देता है। तो आपकी जो बेचैनी वो ख़त्म हो जाएगी हुँ, और वो जो उसका फाइबर है, वो उन बैड बैक्टीरिया, ये 2 चीज़ें आप करना शुरू करें। इसमें नमक लगा के खा सकते हैं? क्या ज़रूरत है? लोग अगर नमक खाना है अगर नमक खाना है, तो वो नमक खाइए जो आपके जीवन का अमृत की तरह काम करता है, उसका नाम है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट, समुद्री नमक। ओके। जो बचपन में आप डली वाला नमक खाया करते थे, ठीक है ना? उसमें 92 मिनरल होते हैं, वो मिनरल तो 92 उनमें से 90 मिनरल निकाल कर आपको सफ़ेद नमक दे दिया गया, उसमें 92 है, तो उसे अगर छिड़क लेंगे तो चलेगा। बाय द वे मैं सुबह जो पीता हूँ, वो मैं आपको अपनी रेसिपी बताता हूँ, आज सुबह भी पी है। जी, कई बार मैं अपने स्टूडियो में रुकता हूँ, जो आपके स्टूडियो के नज़दीक ही है, बिल्कुल। वहाँ मेरी टीम रहती है, तो वहाँ पर भी मेरी पूरी किचन है और घर पर भी मैं सुबह उठकर कई बार अपने आप ही अपना एक ड्रिंक तैयार करता हूँ, वो मैं सभी को बता देता हूँ। जी, आप लोग इसे करके देखिएगा, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा ठीक ज़्यादा, है, नंबर 1। और हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो यूनिक होंगी। ठीक है, नंबर 1, आप गर्म पानी चढ़ाइए 1 बड़ा कप, 1.5 कप के करीब, या मैं कहूँ 2 कप, 2 बार पीजिएगा। ठीक है, और उस क्या कम से कम आधा घंटे तक या 25 मिनट तक आप इसे सिप करेंगे, तब तक एक बढ़िया किताब भी पढ़ सकते हैं, चाहोगे तो मैं किताब भी बता दूँगा। सबसे पहले मैं गर्म पानी चढ़ाता हूँ, ठीक है ना? कई बार ये मैं अपनी वाइफ़ के लिए भी तैयार कर हुँ, देता हूँ। उसमें मैं सबसे पहले हल्दी डालता हूँ गाँठ वाली, ठीक है, उसके बाद मैं अदरक डालता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है, उसमें मैं थोड़ी-सी तुलसा के पत्ते डालता हूँ, ठीक है, जो अवेलेबल हो जाते हैं, हुँ, ठीक है ना? घर में ही होती है हाँ कई जी, बार तो। उसके बाद इसमें मैं एक इलायची डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसमें 2 या 3 काली मिर्च डालता हूँ, ठीक ये है, सब वहीं पर होती हैं, हुँ, हुँ, ठीक है ना? उसी में मैं एक लौंग डालता हूँ, छोटी बस एक ही बस, 1 लौंग, ठीक है ना? उसके बाद इसमें मैं एक चाय आती है स्पेशल, उसका नाम है बिच्छू घास। बिच्छू घास, हुँ, ओके, उसे इंग्लिश में नेटल ग्रास कहते हैं। ओके, यह सबको जानना चाहिए इस घास के बारे में। यह उत्तराखंड में मिलती है, लेकिन अमेज़न पे आपके लिए अवेलेबल है। इसकी ख़ास बात ये है कि यह पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मिनरल अगर कोई पौधा निकालता है, तो ये निकालता है। यानी कि आपकी पृथ्वी में हुँ, जो मैक्सिमम मिनरल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ये निकालती है, ये उसे ले लेती है और आपको दे देता है, ये घास। इसके ओके, अगर आपने गुण पढ़ने शुरू कर दिए, तो आपसे लिखे नहीं जाएँगे, हुँ, ठीक है ना? उसके बाद उसमें मैं थोड़ी-सी दालचीनी डालता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसको एडाप्टोजन कहा जाता हुँ, है। एडाप्टोजन का मतलब है जो आपकी बॉडी को ना रिएक्टिव कर रहा है और ना ही सप्रेस कर रहा है, ये नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अब ये पेय मेरे लिए तैयार हो गया और वो चाय उसमें डाल देता हूँ। बिच्छू घास को कभी हाथ से मत डालिएगा, वो घास है, पर ऐसे लगेंगे उसमें मानो काँटे चुभ गए हों हज़ारों एक बार में ही, तो उसे सँभल के डालिएगा, या तो ग्लव्स हो या चाय चम्मच से, और अच्छा, उसको आप पीजिएगा फिर। और उसे पीने में मैं आराम से 20 से 25 मिनट लगाता हूँ, तब मैं अपनी स्टूडियो में बैठ जाता हूँ। तब तक मैं दिन भर की 2 वीडियो के कंटेंट भी तैयार कर लेता हूँ, कोई किताब भी पढ़ लेता हूँ 4 पेज तब तक, मैं इसे रोज़ाना लेता हूँ। ओके, इसके बाद मैं 10-11 बजे तक कुछ नहीं लेता हूँ। तो जो ये चाय पिए ये फ्रेश होने से पहले पीनी है, फ्रेश होने के बाद? ये हमारे फ्रेश होने ऊपर से है। पहले पीता हूँ मैं अच्छा, 1 कप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी 1 कप पूरा भी नहीं खत्म कर पाता हूँ, अभी बचा होता है मेरे हुँ, पास, ठीक है ना? वो भिगोना भी रखा होता है, हाँ, पैन भी, तो तब तक मैं कॉल आ फ्रेश जाती है। होने चला जाता हूँ एंड इट टेक्स ओनली 10 सेकंड्स। हाँ, फ्रेश होने में फिर वहाँ घंटों नहीं लगते हैं। लोगों करेक्ट, का ये हो गया कि वहाँ पर घंटों बिता रहे हैं, जहाँ पर आपके पास 5-7 मिनट का काम है। हुँ, याद रखिएगा, ये वो मोमेंट है जब आप फ्रेश फ़ील करेंगे। इसमें मैंने एक चीज़ भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैं चुटकी भर सी सॉल्ट डालता हूँ।
चाय में? मतलब ये इसका पानी नहीं है, पानी तो है, इसमें दूध थोड़ा ही है। हाँ, हाँ। इसमें सी सॉल्ट डालने का मतलब है, अगर आपने एक चुटकी सी सॉल्ट खा लिया ना, तो मैं एक किताब बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल, जिसने 34,000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट को ठीक किया, उसका ये कहना है कि अगर आपने एक चुटकी सी सॉल्ट खा लिया, तो आप किसी भी कैंसर को ठीक कर सकते हैं, अभी भी। डेली बेसिस पे? उनका उनका तो फ़ॉर्मूला उस किताब में ही है। उन्होंने कहा है कि हमारा मोटापा और हमारा कैंसर कुछ और नहीं, बल्कि हमारी मिनरल्स की कमी तो है। 92 मिनरल्स है, कभी बारबरा नील को सुनिएगा यूट्यूब पर। ओके। वह 92-93 ईयर्स की है, और वो अभी भी इंडिया में भी आई थी अभी। एक सेशन, वो 3 सेशन 4 सेशन देती है ऐसे ही, एक-एक घंटे के 10-10, 15-15, 40-40 हज़ार रुपए लेती है, लोग लाइन लगाकर सुनते हैं। उनकी किताबें पढ़िएगा। उसने सबसे ज़्यादा सी सॉल्ट के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा ये अमृत है। इंद्र देवता और सूर्य देवता ने अगर मनुष्य को कोई चीज़ गिफ्ट में दी है यहाँ आकर, तो वह है समुद्री पानी। लेकिन उस पानी को हम पी नहीं सकते। वहाँ से जो समुद्री नमक मिलता है, वो हम यूज़ कर उसको सकते खराब हैं, मत करिएगा। उसको यूज़ करें। तो उसमें मैं वो डालता हूँ। ठीक है। भाई साहब, मुझे इतना बढ़िया लगता है, और मैं आपको बताऊँ, 2 सालों से मैं साबुन से नहीं नहाया हूँ। यही सी सॉल्ट मैं एक मग में डालता हूँ, उसमें थोड़ा-सा पानी डालता हूँ, छोटा टॉवल लेता हूँ, नहाने से पहले पूरी बॉडी में लगा देता हूँ, 2-3 मिनट उसे रखता हूँ, फिर आराम से नहा लेता हूँ। फिर मुल्तानी की साबुन आती है, मुल्तानी मिट्टी वाली आने लगी, हुँ, पहले तो मैं वो भी यूज़ नहीं करता था, उसे यूज़ करता हूँ, शावर लेता हूँ, मस्त रहता हूँ। मैंने अपनी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी अपने बैक्टीरिया को दोबारा डेवलप कर लिया है। मुझे पिछले 2 सालों में, जबकि साल भर में कम से कम 6 बार मुझे वायरल अटैक आता था, मुझे एक नहीं आया। पिछले 2 सालों में मुझे अब तक ये याद नहीं है कि मेरा 1 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ा हो, हुँ। और अगर वो मैं कई बार चेक भी कराता हूँ कि यार वायरल चल रहा है क्या? तो मेरा बुखार नहीं आता, इतनी बढ़िया मैंने इम्यूनिटी कर ली अपनी। तो ये बच्चे भी पी सकते हैं? इसे बच्चे को भी पिलाइएगा, कुछ सबको एज पिलाओ, कोई एज लिमिट है इसमें? कोई एज लिमिट नहीं है। कोई एज लिमिट नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। ओके। सिंपल, इन्हें तो ये आप कड़वी लगती है, कैसी लगती है? जैसे अब मैंने अभी तक और पी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं। टेस्टलेस है, ये याद रखिएगा, जीवन में एक चीज़ सोचो ना, पीते हुए सोचो कि अनमोल जी जो है मस्त बिंदास सामने एक बढ़िया इमेज देखिए कि जल्दी इस इमेज में आने जा रहे हैं। हुँ, लोग आए चारों तरफ से आई लव यू बोलेंगे आपको, जैसे ही आप स्मार्ट हो जाओगे। जैसे ही उस प्लेज़र को देखोगे तो ये स्वाद लगने लगेगी। हुँ। ये स्वाद वेट बहुत वेट भी कम करेगी ये? 100% फिट बना देगी, एंड वो भी बगैर किसी एफर्ट के आपकी बॉडी की। एक बात और मैं बताऊँ आपको, जी। जैसे आप इसे पिएँगे, आपका जो जिसको हम एड्रेनल फटीग कहते हैं, हुँ, हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है जो स्ट्रेस केमिकल निकालती है। ओके। वो थक चुकी है हमारी मेंटल नेगेटिविटी से, क्योंकि वो हर टाइम हर एक विचार के साथ कोर्टिसोल निकालती है, स्ट्रेस केमिकल, हुँ, और वो फटीग हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कि कितना कहाँ निकालना और है। आज के टाइम में लाखों विचार हैं, एक दिन में। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जैसा राजकुमार हीरो था, हुँ, अभी एक 22 साल का लड़का था, अचानक बैडमिंटन खेलते-खेलते डेथ हो गई। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो कोर्टिसोल निकालती है, उसे पता ही नहीं कितना निकालना है, वो इतनी कन्फ्यूज़ हो गई है। वो टायर्ड हो चुके हैं फिज़िकली भी, वायरिंग उसकी हो चुकी है खराब। अगर उसने कोर्टिसोल ज़्यादा निकाल दिया, तो कोर्टिसोल इमीडिएटली हमारी आर्टरीज़ को श्रिंक कर देता है। ओके। जैसे ही श्रिंक कर दिया उसने हार्ट की आर्टरीज़ को, अब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जा रही, वो और ज़्यादा डिमांड कर रहा। याद रखिएगा, आप अपनी एड्रेनल ग्लैंड को फटीग होने से, उसको टायर्ड होने से, हुँ, बर्न आउट होने से बचाने के लिए, ये जो मैंने चीज़ बताई है, ये ये आपके गट बैक्टीरिया को ही ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपके और पूरी बॉडी को, एडॉप्टोजन कहते हैं इसको। हुँ, एडॉप्टोजन का मतलब है, आपकी बॉडी में जितनी तकलीफ, आई मीन जितनी वियर एंड टियर डेली होती है, उसे ये दो रोजाना ठीक कर देगा, और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग पैसा रहा। नहीं लग रहा। सब चीज़ घर में अवेलेबल है सब चीज़ घर में अवेलेबल, और सुबह अपने हाथों से बनाओगे ना, और जब पियोगे, और मज़ा आएगा। इतना मजा आएगा कि यार क्या मजा आ रहा है। आगे तो ठीक है। जैसे हेल्थ ठीक हो रही है, मतलब रामबाण इलाज एक यस, तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि जब बैक्टीरिया हमें कंट्रोल करना दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो हमें मौसमी और संतरा खाना है। जब वो बेसिकली आपको आई मीन शुगर की इच्छा करवा रहे हैं। नहीं, तो हम ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँ? ब्रेकफास्ट में जो, देखिए, अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा, अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं, तो इसे आप सुबह लेकर ठीक है, 10-11 बजे आप, या साढ़े 10 बजे, हुँ, 10 बजे जो भी है, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। कोई भी। आप पपाया खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप बीट रूट का जूस ले सकते हैं, ओके, द बेस्ट जूस।
ठीक है ना? एक आदमी कह रहा था कि नहीं पीना नहीं चाहिए, पता नहीं वो कहाँ से ला रहे हैं रेफरेंसेस या नहीं ला रहे हैं। जब भी आप अपनी आर्टरीज़ को, जो हमारी नसें हैं, उनको जितना आप रिलैक्स करवा देंगे, उतना ही वो रिलैक्स करके फ्लेक्सिबल बनेंगी। जितनी वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, उतना ही आपका ब्लड फ्लो बढ़िया होगा। उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके अंदर होता है। जी। याद रखिएगा, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए आई मीन दिस इज़ बीट रूट इज़ देयर। बीटरूट को फेस पे लगा सकते हैं? फेस का तो नहीं पता, लेकिन आप तो रोटी में बहुत सारी फीमेल्स लगाती हैं कि हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन रोटियों में उसका जो आपका बचा हुआ है जूस के बाद जो रफेज बच जाता हाँ, है, हाँ। उसे आप रोटियों में मिलाकर खाइए। हमारे यहाँ गेहूँ के बीटरूट साथ? की रोटी बनती है। गेहूँ के साथ? नहीं, यूजुअली हम तो गेहूँ नहीं खाते, हम तो रागी में मिला लेते हैं, चने में मिला लेते हैं, अच्छा। जवार में मिला लेते हैं। जवार, बाजरा और तीनों चीज़ मिला लेते हैं, कुछ ले मिलेट्स के थ्रू भी खा लेते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं जवार को डाइजेस्ट करने में बहुत पावर चाहिए होती है? याद रखिएगा, वह पावर ही आपके गट बैक्टीरिया है। ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। आपको खीरा डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सलाद खाते ही उनको आई मीन लूज़ मोशन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास गट बैक्टीरिया है ही नहीं। हुँ, इतने कम हो गए हैं कि बैड बैक्टीरिया को जैसे ही आप सलाद देंगे, फाइबर देंगे, वो एकदम से रिएक्ट कर देंगे। सवाल ये है कि ताकत किस चीज़ की लग रही है? करेक्ट। आप और सिंपल सी बात है, अगर आप अपने खाने की क्वालिटी को ठीक कर लेंगे। हुँ, मैंने 2000 से पहले 97 के करीब एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था द अनलिमिटेड पावर। ओके। वहाँ पर मैंने खाने को देख के बारे में पढ़ा था कि मुझे खाना किस तरह से खाना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अगर हम उन रूल्स को लागू कर लें, हुँ, तो आप अपने, जो आपने कहा ना कि बेसिकली आपको ताकत लगानी पड़ती है, हुँ, तो ताकत भी किस चीज़ की है, मैं भी बता देता हूँ। जो ताकत है आपकी खाने की, या जो खाना आपकी ताकत को लेता है, वह आपकी नर्व एनर्जी को लेता है। तो ओके। बेसिकली खाना ऐसा खाना है, जो आपकी नर्व एनर्जी को बर्बाद ना करे, बल्कि आपको एनर्जी जी, प्रोवाइड करे। प्रोवाइड करें। जब भी आप अपनी भूख का 70% खाएँगे, भूख का 70%? हाँ, मान लेते हैं आपको 4 रोटी खानी थी, तो 3 पर रुकिएगा। ओके। तो आप जीवन में लंबी उम्र जिएँगे और ज़्यादा खाना खाएँगे। तो अगर जीवन में लंबा जीना है और ज़्यादा खाना खाना है, तो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 75% खाना खाइए। लेकिन सर माइंड में फिर वो चलता रहेगा कि मेरा पेट नहीं भरा, पेट नहीं नहीं, भरा। आपका बहुत जल्दी भरेगा, बशर्ते कि आप चबा रहे हो। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे ही आप चबाना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, करीब 20 मिनट के बाद आपके सिग्नल्स पूरे पहुँचने शुरू हो जाएँगे कि वी आर ओके नाउ, आपके गट से। तो अगर आपको सिग्नल नहीं जा रहे हैं कि मैं अभी भी भूखा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये सिग्नल रहते हैं कि मैं तो अभी भी भूखा हूँ। खाना खाने के बाद भी देखते हैं यार कुछ और रखा गया। इसमें एक चीज़ और जोड़ूँगा और कई बार ऐसा भी होता है कि बैठे हैं यार ये मान लेते हैं कि एक चीज़ आ गई दिमाग में, कोई डिश आ गई, डोसा आ गया, कि यार डोसा खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा और आज तो यही खाना है। तो मतलब ये हमारा सब बैक्टीरिया सोच रहे हैं कि भाई तुम ये खाओ आज। मतलब इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं ये इससे? तो ख़ैर आपकी अपनी भी ट्रिगरिंग हो सकती है, आप ट्रिगर हैं उस समय खाने से। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, हुँ, खाना आपको सैटिस्फाई तो बहुत कम कर देता है, लेकिन आपके पास कई बार आपके पेट से और आपके गट से आपके सेंसर जा ही नहीं रहे, आई मीन आपको सिग्नल जा ही नहीं रहे वैगस नर्व से। इसीलिए जिन लोगों की वैगस नर्व खराब हो जाती है, वो इतना खाना खाते रहते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता और उनका पेट जो है लटक जाता है, यहाँ तक आ जाता है नीचे तक। हुँ, उनका वैगस नर्व की प्रॉब्लम है। उनका बहुत प्रॉब्लम सारे है। लोग ठीक करेंगे, देखो इसका कितना पेट लटक रहा है जी, इसको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए थी। मैं एकदम से कहूँगा इसकी वैगस नर्व ठीक कर दो, क्योंकि इसका पेट भर जाता है पर सिग्नल यहाँ नहीं जा रहे हैं। कि पेट भर गया है। इसे तो ज़बरदस्ती रुकना पड़ता है। अदरवाइज़ खाने के लिए आपको बहुत कम कंटेंट चाहिए। पता है ओके, आपको? कभी किताब पढ़िएगा थिक नाहतन की, जो बुद्ध के चेले रहे हैं। उनकी अभी 2 साल पहले डेथ हुई है। ओके। उनका कहना है कि जब भी आप अपनी बेहतरीन अवस्था में होंगे, मानसिक और संतुलन के साथ आपका गट अच्छा होगा, तो आपको बहुत कम खाने से ही काम चल जाएगा। जितना ज़्यादा आप खाना खा रहे हैं, वह कई बार आपकी इमोशनल भावनात्मक भूख है, आपकी भूख नहीं है। बस मन कर रहा है। मतलब क्रेविंग हो रही है जिसको हम कहते हैं याद क्रेविंग। रखिएगा, जीवन में जब भी आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ नहीं है, उस टाइम आप कुछ नहीं करते, उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए ड्रिंक कई करते बार हैं, आप खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हैं बहुत हुँ। सारे लोग। किस कैटेगरी में ले जाएँगे हम? होता तो बुरा ही है, बट आपके क्या? देखिए, जितना मैंने पढ़ा उसमें मैंने इतना तो पढ़ा है कि अगर आप व्हिस्की पीते हैं तो इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। यह आपके गट बैक्टीरिया के लिए खराब है।
बाकी दूसरे ड्रिंक है, उसमें दूसरा ड्रिंक है आपका बियर है सर? बियर है। बियर उससे भी खराब है। उसमें शुगर एंड यीस्ट का बहुत कंटेंट है जो आपके फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए खराब है। पेज नंबर 161 है और किताब का नाम रीसेट फैक्टर है। क्योंकि इसलिए याद है, मैं आज ही उसके ऊपर वीडियो बना के आया हूँ। ओके। इसलिए नहीं कि कभी आप ऐसे यार ये नंबर कैसे याद करते हो, भटक जाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक अगर आपके ड्रिंक है तो आप मॉडरेशन के साथ पिए, यानी कि उसको डाइल्यूट करके पिए, और एकदम से ये नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से पिए। सर वाइन कहते हैं दिल के लिए अच्छी होती है। वाइन के बारे में मैंने कई जगह पढ़ा है कि उसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल का मतलब होता है जो रेड वाइन होती है वो पॉलीफिनोल्स होते हैं, और वो पॉलीफिनोल्स हमारे गट बैक्टीरिया जो पॉजिटिव वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब पर वाइन पी जा सकती मैं है। ये नहीं कहूँगा कि आपको पीनी नहीं पीनी है, ये आपका अपना नज़रिया होगा। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज़ अवेलेबल है पॉलीफिनॉल के लिए। तो आप बहुत बढ़िया पॉलीफिनॉल तो सुबह ही 1 चम्मच आप, या 2 या 3 चम्मच की कम से कम आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल पी लें ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही ले लेता हूँ। कई बार उस चाय के साथ जो बनाई है, उससे पहले लेता हूँ, उसके बाद ये पी लेता हूँ। नहीं तो मैं अपनी सब्ज़ी में ऑलिव ऑयल ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट हमें पॉलीफिनोल्स देता है और गुड फैट देता है। ओके। गर्म और पानी? ये हमें हमारी हाँ। हाथों की लाइनिंग को भी ठीक करता है, पॉलीफिनोल्स और ये ऑलिव ऑयल। बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते हैं इससे उनका पेट साफ हो जाए मॉर्निंग में। हाँ, वो बेसिकली मात्र एक ट्रिगर है पेट साफ होने में। हाँ। एक गर्म पानी तो पेट तक ही तो गया है। हाँ, हाँ। उसके आगे तो वो जहाँ पर स्टूल आपका पास हो रहा है वो तो लास्ट पार्ट है, 32 फीट आगे, उससे उसका कोई मतलब नहीं। वो तो एकदम से यहाँ पर जैसी जलन होती है, गर्म होता है, हुँ। तो माइंड एकदम से कहता है कि अब हमें नीचे वाले रैंड आई मीन को खाली करना है, पार्ट को, कि ऊपर से खाना आना शुरू हो गया है। हुँ। इतना सा है। जब आप लोग कहते हैं ना कि चाय से मेरा पेट साफ होता है, पेट तो यहाँ है भाई। चाय तो आपने पी और वो यहाँ चली गई। यहाँ से सिग्नल गया माइंड को कि मेरे पास खाना आ गया है। तो माइंड जो है आपके लास्ट पार्ट को, वहाँ एक स्पिंक्टर वॉल होती है, उसे कहता है कि क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जिसको बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे ऊपर से आई मीन फूड आना शुरू हो गया। तो वो कहता है मैं खुलने के लिए तैयार हूँ। तो एक वॉल सबकॉन्शियस की होती है, वो खुल जाती है। एक वॉल आपके कंट्रोल में होती है। तो जैसे ही आप टॉयलेट जाते हैं तो एक वॉल को आप कंट्रोल करते हैं, एक को आपका माइंड कंट्रोल करता है। तो जैसे ही आप चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, ठीक है ना, सिगरेट पीते हैं, कई बार बीड़ी पीते हैं लोग, तो बेसिकली आपके जो गट की जो इन्फॉर्मेशन है वैगस नर्व से आपके माइंड को जाती है कि हमारे पास नए गेस्ट आने शुरू हो गए, तो हमें पुरानों को भगाना है। तो इसीलिए वो टूटता है, आपका पेट साफ होता है या कब्ज टूटता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपकी 9 फीट की तो वही आंत है जहाँ पर स्टूल है, उससे पहले 27 फीट आपकी आई मीन 22 फीट ऊपर भी है। पता बता सारा मैं दूंगा A to Z। अगर किसी को ये पूरा 30 फीट क्लियर करना है, बिल्कुल कहते हैं ना, तो खुरच-खुरच के मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाए। बहुत ईज़ी स्टेप मैं जानना चाहूँगा कैसे कर सकता है और किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इस पे? जीवन में कभी मत कर देना ये गलती। ये गलती करके ही हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन की कमी से एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जी। मेरी बात को गौर से हाँ, सुनिएगा। बिल्कुल। आपने एक ऐसा पॉइंट उठा दिया, जो पता नहीं कितने लाखों लोगों को रोज़ जो दवाई खा रहे हैं ना पेट साफ करने की, आज जान बच जाएगी उनकी। तभी उठाया सर मैंने ये। समझ गए? लास्ट में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारी लास्ट पार्ट, एक पार्ट होता है ऐसे जिसमें से लास्ट मल या स्टूल होता है लास्ट, उसे हम डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। आंतों की बात कर रहे हैं मैं। आंतों की लास्ट में जो है, हाँ। बड़ी आंत, जब हम छोटी आंत नहीं, छोटी आंत में तो आपका खाना डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिएंट निकालने, उसे नहीं खाली करना कभी। ओके। जो लास्ट पार्ट बता रहा हूँ अभी, हुँ। जो 9 फीट का भी लास्ट पार्ट है, 6 और 6 इंच का, 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, तो जो 6 इंच का लास्ट है यहाँ पर, वो लास्ट का जिसको आप कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जी। वो लास्ट में, उसे डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। ओके। इसमें जितना है वो निकलेगा आज। इसके बाद है ट्रांसवर्स, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये है ट्रांसवर्स, ये आज नहीं निकलेगा, ये कल निकलेगा, धीरे-धीरे चलता हुआ। आज ये निकलेगा जो इसमें से, यहाँ पर वॉल है जो निकलने वाली। एक है असेंडिंग पार्ट, उधर से आता है ये परसों निकलेगा। गोट माय पॉइंट? समझ गया मैं अभी समझने की कोशिश करो फिर हाँ, हाँ, हर आदमी। कि जो 3 टर्न्स हैं हमारे। 3 टर्न है, जो नीचे लटका हुआ है, वो वह आज पार्ट आज निकलेगा, वह दूसरा पार्ट 24 घंटे बाद इसमें आएगा, तब वो कल निकलेगा। वो कल निकलेगा, और ये 48 घंटे बाद यहाँ आएगा, तो ये परसों निकलेगा। ये परसों निकलेगा।
पता है आप गलती क्या करते हैं? आपने कहा हमारा फला चूर्ण खाने से पेट साफ होता है, 2 चम्मच रात को खाएं। और वो चूर्ण आपके जैसे गट में जाता है और गट के अंदर के जो सेंसर हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और गट के सेंसर ने रिएक्ट किया, वो 1 घंटे में वॉशरूम में वो जो आपका जो गट था हुँ। उसने ठक से अपनी मोमेंट बढ़ाई, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ाई, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट टाइट कर दी और उसने इन तीनों पार्ट को साफ कर दिया। एक साथ। अब आपको 72 घंटे बाद स्टूल आना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? सर कल तो पेट साफ हो गया था, आज नहीं हुआ। आज नहीं हुआ। फिर एक और बढ़ा दो। मुझे अभी मेरे एक पार्क में मिला, मेरे स्टूडियो के बगल में। ओके। वो कहता है कि जी मैं सारा आधा किलो त्रिफला खाने लगा। मैंने कहा भाई साहब आधा किलो खाओ या एक चुटकी भर खाओ, दोनों एक ही काम करेंगे, क्योंकि आपका चुटकी भर जो आंवले की अम्ल है वह उतना ही रिएक्टिव करेगा। ये नहीं कि ज्यादा खाने से आपके पास ज्यादा केमिकल निकलेंगे। आपने तो उनको शून्य कर दिया। एक थप्पड़ मारने से भी बच्चा, धमकाने से भी लायक बच्चा ठीक हो जाएगा, सही बात है। और पीटने से क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप पीट ही तो रहे इसको। तो भाई आपको सारा नहीं निकालना था। आप अब 72 घंटे का इंतजार करो या तो। हुँ। अब 72 घंटे का तो आप इंतजार नहीं कर रहे और फिर अगले दिन पार्क में जाके बैठ जाते हो सबके बाद। कल तो हुआ था ठीक, आज लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? अरे आज इसलिए नहीं हुआ, आप अभी आपका जो 72 घंटे वाला साइकिल चल रहा है, जो आज आप खाएँगे वो 48 से 72 घंटे बाद आपकी आंतों में नीचे पहुँचेगा। मतलब जो मैं आज इतना वेट करो। जो मैं आज खा रहा हूँ, ये मैं परसों परसों की भी गारंटी नहीं है, 5वें दिन भी हो सकता है आपका। अगर आपने मान लेते हैं फूड ऐसा खा लिया है जो 5 घंटे आपके पेट में ही रहे अभी, एक चीज़ कही जाती है, पिज़्ज़ा 3 दिन में डाइजेस्ट होता है। तो 3 दिन को कितने हो गए? 72 घंटे ही 72 तो हो गए। घंटे हो गए, और अगर उसमें मीट भी है तो? 5 दिन हो गए। ठीक है ना? तो आप खुद सोचो कि अगर आपने लग्ज़ेटिव लिया है, हुँ। अगर आपने कोई पेट साफ करने वाली गोली, चूर्ण और ये खाए हैं, हुँ। तो और उसने एकदम से आपके स्टूल को बाहर कर दिया है, उसको भी जो नहीं होना था। तो अब इस समय आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत तक आने में वहाँ ये थोड़ा है कि एकदम से वहाँ स्पीड चल रही है, वो तो राइट। धीरे-धीरे मूव कर रहा है। ये वो चूरन अपनी ये चूरन सही होते हैं खाने? मतलब या आंतों को और डैमेज कर देते हैं? मुझे एक बात बताओ, हुँ। आपका बच्चा है, हुँ। ठीक है ना? वो अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर रहा है। ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा तो समझाओ-बुझाओ उसको या उसको एनवायरनमेंट देखो। हुँ। अगर नहीं कर रहा तो हो सकता है कि आपके घर में टीवी ज़्यादा चलने लगा हो, आपने उसके साथ बगल में कोई पेट छोड़ रखा हो, उसे आपने उसको मोबाइल दे दिया हो, आप रोज़ाना उसे थप्पड़ क्यों लगाएँगे? बेसिकली आपका गट अगर ठीक नहीं था, तो आपने उसके साथ ऐसा क्या किया, जो अब बाहर से आप उन सेंसर को, जिनका काम ही उन सेंसर्स का ये है कि वो एंजाइम निकालें, जब आपके गट के माइंड का काम यही है ब्रेन का कि वो आपको मूवमेंट दे, हुँ। तो अचानक उसने रोका क्यों? कुछ तो बदलाव आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में लाए हो। और अब आप कह रहे हैं कि मैं इसे बाहर से करवाऊँगा, तो बीमारी तो इनसाइड आउट है। दवाई आप आउटसाइड इन ले रहे हैं। ये बहुत बढ़िया भाई, पर्स खोया आपका देहरादून में, ढूँढोगे आप भोपाल में जाके और फिर कहोगे भाई किस्मत खराब थी, नहीं मिला। भाई खोया कहाँ था? अच्छा ये भी ज़रूरी है सर? अरे भाई पहले ये तो बता दो कि जो गोली खा रहे हो तुम, जो भी कोई खा रहे हो गोली, ये बताओ ये क्या चीज़ ठीक कर रही? क्या ये गट बैक्टीरिया ठीक कर रही? या ये आपका सेंसर ठीक कर रही? या इम्यूनिटी ठीक कर रही? या गट के ब्रेन को कुछ कर रही मैं है? तो कोई वो कहता जानना है ही ये नहीं पता ही चाहता नहीं, और इतना। भाई पता नहीं तो रिजल्ट वही रहेगा। जब तुम्हें यही नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तो रिजल्ट भी ऐसे ही रहेगा बस। आप ना सारी चीज़ जो हम लोगों ने, हम पैसिव मरीज बन गए हैं, हुँ। एक्टिव नहीं है। सबसे पहले हमें इतना भी नहीं पता कि हमारा गट क्या काम करता है। सही बात तो ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है मेडिकल साइंस में। बिल्कुल। हाँ। जो हमने 3 टन्स की बात करी, जो 72 घंटे में निकलने चाहिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि चलो उसका फर्स्ट टर्न निकल गया, लेकिन 2-3 घंटे बाद दोबारा फ्रेश होने जा रहे हैं, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा फ्रेश होने जा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हो रही है फिर? कुछ नहीं है, आप स्ट्रेस्ड में हैं, आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा। आप बहुत आपका ये जो मूवमेंट है, हुँ। वो इरेटिक है, ओके। वो इरेटिक मूवमेंट है कि अभी वो थोड़ा-सा फ्रेश हुए हैं, तो उसे एकदम से फिर बढ़ गया और अचानक फिर आपका मूड कुछ हुआ, फिर वो शांत हो गया, अचानक फिर आपका ट्रिगर हो गया, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी कन्फ्यूज़ हुई पड़ी है। कि करना कभी क्या आप है? किताब पढ़िएगा, यू आर द प्लेसिबो, उसमें यही तो बताया गया है कि योर माइंड बिकम्स योर बॉडी, ओह! योर बॉडी बिकम्स योर माइंड। एक टाइम आता है कि बस जो आपके थॉट यहाँ पर चल रहे थे, बॉडी उसको ही अपना लेती है, फिर हर टाइम उसी में ही है। जिस तरह से अब आपको ज़रूरी नहीं कि अब आपको यहाँ पर स्ट्रेस होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को ट्रिगर बने पड़े हैं, अचानक आप सुबह हुई,
आपकी बॉडी ने कोई डिसीजन ले लिया, 2 घंटे बाद कुछ और हुई, फिर आपने ले लिया। आपने कुछ खाया, गया यहाँ पर, टॉयलेट जाना पड़ रहा, टॉयलेट से इसका खाने का मतलब क्या था भाई? कभी खुद सोचो, जब 9 और 31 से 31 फीट दूर है अभी आपका, और एक एक मिनिमम आपको 60-70 घंटे लगने हैं वहां तक, तो इसके खाते वहां टॉयलेट क्यों जा रहे हो? बिकॉज ट्रिगर हुआ पड़ा है कि यहाँ की सेंसेशन आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, माइंड उसे कह रहा है भैया खोल दे इसका दरवाजा। फ्री करे से सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब ठीक करना है इसको, बस ये है। मुझे कुछ आप ऐसा बताओ जो आपने आज तक किसी को सलाह ना दी हो, लेकिन आप देना चाहते हो? वेगस नर्व को ठीक करो आज, जीवन सुधर जाएगा। आपके एक-एक अंग जो है 100% पर आ जाएगा। आपकी बॉडी की पूरी 100% क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन 100% ब्रेन से नहीं जा रही है। ब्रेन में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। जब आप पैदा हुए थे तो आपको माइंड दिया गया था। माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन देते कि आपके हार्ट कैसे काम करेगा, आपके लंग्स कैसे काम करेंगे, आपका गट कैसे काम करेगा, आपका लीवर कैसे काम करेगा, आपका पैनक्रिया कैसे बीटा सेल्स बनाएगा, आपका गॉल ब्लैडर कैसे अपना बाइल जूस फेंकेगा आपके आंतों में, आपका पेट कितना सॉलिड बढ़िया तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा, आपका इवन सेक्सुअल पार्ट कैसे काम करेंगे, वो भी इस पे डिपेंड करता है। सारा कुछ आपके माइंड से ही तो कर रहा है। सॉरी। और माइंड की इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को मान लेते हैं 50% जा रही है, तो आधे 50% तो कट चुके आप। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो माइंड तो देने को तैयार है। तो सबसे पहला काम करें, आप वेगस नर्व को भी ठीक करें। ये इन्फॉर्मेशन इसी पॉडकास्ट में दे रहा हूँ। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं? भाई साहब, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। क्यों बढ़िया है मैं बता रहा हूँ। प्रोबायोटिक का मतलब है आपके गुड बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि वह फूड जो लाइव बैक्टीरिया आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडी इडली 2 घंटे बाद इडली को खाओ, वह आपको बैक्टीरिया देती है, गुड बैक्टीरिया। ओके। ढोकला आपका गुड बैक्टीरिया देता है, ठीक है ना। कांजी चावल की हो या बीट रूट की, गाजर की, पहले हम पिया करते थे होली के टाइम पर, ओके। उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है? यह वो फूड है जो हमें खाने को मिलता है। ठीक है। दही भी उसमें से एक है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो दही कौन से दूध की बनी है, वो दूध पहले क्लियर कर लीजिएगा। इसको तो दही बनी बनाई आ रही है मार्केट से। ठीक है ना? तो वो तो हम प्रोबायोटिक कहते हैं। इसे हमें रोजाना एक फूड हमारा प्रोबायोटिक होना चाहिए। ठीक है। और प्रीबायोटिक का मतलब है कि आपने ये बैक्टीरिया तो खा लिए या आपके अंदर हैं ऑलरेडी, पर आप उनके लिए कोई खाना नहीं खा रहे हो। तो प्रीबायोटिक का मतलब है वह फूड जो इन बैक्टीरिया को चाहिए, वो आपके फूड से अलग है। जैसे? जैसे वह फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता है, जो आपकी आंतों में जो फाइबर नहीं पचता है और आपकी बड़ी आंत तक जाता है, वह फाइबर इन्हें चाहिए। उस फाइबर की कमी हम इंडियंस को सबसे ज्यादा है। वह फाइबर एक मेल को 40 ग्राम पर डे फाइबर चाहिए टोटल, जिसमें से 3 से 10-12 ग्राम प्रीबायोटिक निकल जाता है। ओके। सोल्यूबल जो हमारा फाइबर है वो वहां जाता है और बैक्टीरिया उसे फीड होते हैं। अगर वह नहीं मिला तो आपका मोटापा इस एरिया का बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो गुड बैक्टीरिया को फूड नहीं मिल रहा। कई बार जो गुड बैक्टीरिया को अगर उनको वो फूड नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी गट की जो म्यूकस होती है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, शील्ड करने वाली, सुरक्षा देने वाली लाइनिंग है, उसको वो खाने लगते हैं। यानी कि आपके गट बैक्टीरिया जिंदा अगर रहना चाहते हैं तो क्या खाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोजाना आप खूब फाइबर खाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप हरे पत्ते खाएं, सब्जियां आई मीन सलाद खूब खाएं, सलाद के साथ छिलके वाले फ्रूट्स खाएं जितना भी है। उसके अलावा भी इतने से भी कई बार काम नहीं चल रहा है। मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रीबायोटिक्स अवेलेबल आते हैं। उनमें से एक है अकेसिया पाउडर। ओके। अकेसिया पाउडर बेसिकली कीकर का जो गोंद हुआ करता था, अगर आप घर पे पूछेंगे अपने दादी से, नानी से, चाची से, तो कहेंगे हाँ हमारे घर में तो खूब यूज हुआ है वो। ठीक है ना? तो वह जो अकेसिया पाउडर है वो बहुत ही अच्छा है, 1 चम्मच रोजाना लेते रहें। ऐसे बहुत सारे और भी अवेलेबल हैं। कैसे लेना है ये? बस आपको 1 चम्मच लेना है और उसके बाद पानी में मिला के ले लो, मुँह में डाल के पानी पी लो, अच्छा। किसी सब्जी में डाल के खा लो। ठीक है ना? उसमें डेली कुछ 1 स्वाद चम्मच। नहीं होता। डेली 1 चम्मच। डेली 1 कम से कम आपको चाहिए, अगर आप प्रीबायोटिक नहीं ले रहे हैं तो। तो इससे फैट भी कम हो जाता है? यह आप समझ लीजिएगा कि आपकी जितनी भी बीमारियाँ हैं, हाँ। वो इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारे पास प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को मिलाकर अनमोल एक वर्ड बनता है पोस्टबायोटिक। ओके। यानी कि आपके गुड बैक्टीरिया प्लस उनका भोजन
अगर आप उनको देते हैं हुँ। तो गुड बैक्टीरिया उस भोजन को खाकर आपको वापसी में एक चीज देते हैं, उसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA। ये वही SCFA है जो ना आपके फैट को बढ़ने देता, ना फैट सेल्स को बढ़ने देता है, भरने देता है, ना आपको कैंसर होने देता हमें, ना ही हमें माइग्रेन होने देता है। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे ब्रेन को दोबारा रीजनरेट करने के लिए, हमारे ब्रेन की सेल को दोबारा बनाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, BDNF। ओके। आपके ब्रेन के अंदर जो BDNF बन जाए तो आप 90 साल की उम्र में भी ब्रेन से यंग रह सकते हैं। 90 किताब साल का की नाम है उम्र में। ब्रेन मेकर, पढ़ लीजिएगा, दूसरा या तीसरा ही टॉपिक है। ओके। उसका नाम है न्यूरोजेनेसिस। न्यूरो का मतलब है ब्रेन, जेनेसिस का मतलब है बढ़ोतरी। याद रखिएगा, आपके SCFA ही उस BDNF को बनाते हैं। यानी कि अगर आपके पास प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक अच्छा है तो तो आपका ब्रेन बढ़िया तरीके से तरोताजा रहेगा, नहीं तो समय से पहले मर रहा है। किसी को पार्किंसन हो रही है, किसी को माइग्रेन, किसी को डिमेंशिया हो रहा है, समय से पहले भूलने की बीमारी हो रही, और किसी को सिजोफ्रेनिया और एल्जाइमर्स। यह सब आपके फाइबर की कमी है। ये हाइपर एक्टिव भी करता है? ये हाइपर एक्टिव भी करता है इंसान को? मतलब जल्दी-जल्दी सारे काम करने हैं या बहुत सारी चीज़ें दिमागों में चल रही हैं? जहाँ तक बैड बैक्टीरिया का सवाल है, ये तो आपके माइंड को हर तरह से हैक करते हैं। अच्छा। ये आपके समझ लीजिएगा कि आपके डिसीजंस में ये पूरी तरह से प्रभाव डालते हैं। आपके आपके सुख चैन को छीन लेते हैं, आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली बदल देते हैं, आपके बिहेवियर इरेटिक हो जाते हैं, यानी कि वो है उसमें कोई हार्मनी या संतुलन नहीं होता। ओके। हाँ, यह भी देखा गया है कि या बड़ा नॉर्मल है कि जिन लोगों को ADHD की शिकायत रहती है, हुँ, उन लोगों को जैसे ही प्रोबायोटिक दिए गए हुँ। और प्रीबायोटिक बढ़िया तरीके से दिए गए, तो अचानक उनकी जो ADHD के सिम्पटम्स थे वो रिड्यूस होने शुरू हो गए, वो नॉर्मल होना शुरू हो गए। तो मेन यही है हमारा, इन पे फ़ोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जाते-जाते कोई एक सलाह जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें, जो स्टार्ट करने वाले जो आपने बताई हैं चीज़ें? भैया जल्दी से आप अपने गट के ऊपर काम करना शुरू करें और आप अपने जीवन में बढ़िया डिसीजन लेंगे। अगर आपका गट और माइंड का एक्सिस नर्वस सिस्टम के साथ ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करेंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप बढ़िया सलाह अपने बच्चों को देंगे और आप लंबी उम्र जिएंगे। जितनी भी बीमारियां आपकी हो रही है, माइंड एंड गट एक्सिस से स्प्राउट आउट हो रही हैं, और अगर इनको ठीक करना चाहते हो तो आप अपने माइंड और गट, इसको एक बार फिर नए तरीके से हील करना शुरू करें। लाइफस्टाइल को बदलें, थोड़ा सा आदतों को बदलें, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक इस यू वेरी मच। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जितना बेसिक्स और एडवांस को जो मिक्स करके आपने इतनी ईज़ी लैंग्वेज में समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनमोल, आपका भी शुक्रिया, आपने इस संवाद के लिए मुझे अवसर दी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ एक चीज़ और ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है आपका इस चीज़ से रिलेटेड, गट से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, या जितने बैक्टीरियाज़ के बारे में हमने बात करी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।